हाँ, परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं और बाइबल से पुराने नियम में गिनती उसका 32 गिनती का 32वां अध्याय और हम पढ़ेंगे 20 से लेकर 27 तक। गिनती 32 और 20 से લેકર 27। અને બુધાએ તેઓને કહ્યું, જો તમે આમ કરશો એટલે જો શસ્ત્રો સજ્જિત થઈને તમે યહોવાની સમ્મુખ લડાઈમાં જશો, એ તમારામાં સર્વ શસ્ત્ર સજ્જિત માણસો એટલે સુધી કે તેઓ પોતાની આગળથી પોતાના શત્રુઓને હાંકી પણ જો તમે એમ કરશો નહીં તો જો યહોવાની વિરુદ્ધ પાપ કર્યું જાણજો કે તમારું પાપ તમને પકડી પાડશે। તમે તમારા બાળકોને સારું નગરો તથા ઘેટા તમારા ઘેટાને સારું વાડા બાંધો અને તમે જે કહ્યું છે તેમ કરો। અને ગાંઠના પુત્રોને તથા રૂબેનના પુત્રોએ મૂસાને કહ્યું, અમારા ધણીના ફરમાન પ્રમાણે તારા દાસો કરશે। અમારા બાળકો, અમારી સ્ત્રીઓ, અમારા ઘેટા બકરા તથા અમારા સર્વ દોરધાક ત્યાં ગિલિયાદના જબરો મારે છે। પણ યુદ્ધને માટે શસ્ત્ર સજ્જિત થયેલો તારો પ્રત્યેક દાસ મારા ધણીના કહેવા મુજબ જો અને તો હું લડાई करवा नहीं तेरे पास। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन वो सच्चा है और बाइबल में लिखा है यदि आप सच्चाई को जानोगे तो आप सच्चाई को आजाद करेंगे। और सच में परमेश्वर पिता का वचन हमें एक आजादी की ओर लेकर जा रहा है। और जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि आदम और हवा से शुरुआत हुई, आदम और हवा से परमेश्वर ने शुरुआत की। और जब परमेश्वर ने दोनों को बनाया था तो परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया था और दोनों को पवित्र परमेश्वर ने बनाया था। और इंसान उस वक्त जब तक उन्होंने भले बुरे वृक्ष का जो फल था वो नहीं खाया था तब तक इंसान जो था वो पवित्र था। उसके बाद शैतान आया और शैतान ने आकर हवा को भरमा दिया और आदम भी भरमाने में आ गया। आदम ने भी फल खाया, हवा ने भी फल खाया और इस तरह से संसार में पाप की शुरुआत हुई। और वो जो पाप था, पाप बढ़ता ही गया और जितने भी लोग पैदा हुए उन सभी ने पाप किए और पूरी जनता, सारी प्रजा, सभी देशवासी और सारे धरती के लोग वो पापी बन गए। और आज हम देखते हैं तो सभी लोग दुनिया में कहीं पर नजर लगाओ तो सभी लोग पाप में हैं और पाप में जीवन जी रहे हैं। आज कोई भी ऐसा नहीं है जो ऐसा बोल सके कि मेरे अंदर पाप नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जो अनजान है, जो पाप के बारे में जानता ही नहीं, वो बोल सकता है, लेकिन वो झूठ होगा, सही नहीं होगा वो। तो कई ऐसे मिल जाते हैं जो बोलते हैं कि मैंने तो कोई पाप ही नहीं किया, लेकिन उसके कहने से ऐसा नहीं हो जाता कि उसने कुछ पाप नहीं किया। पाप कभी नहीं किया और सभी के जीवन में पाप ने प्रवेश कर दिया और पाप के साथ ही एदन बाग जो था उसको बंद कर दिया। एदन बाग का दरवाजा जो था उसको परमेश्वर ने बंद कर दिया और एदन बाग से सभी मनुष्य लोग जो थे वो एदन बाग से बाहर आ गए। और आज एदन बाग देखने जाओ तो हमारे पास रहा नहीं और एदन बाग की जो जगह है, उसका जो रास्ता है, वो सभी हमसे बहुत दूर चला गया और इंसान परमेश्वर से दूर हो गया क्योंकि सभी इंसान ने पाप किए और सभी इंसान परमेश्वर से दूर हो गए। लेकिन फिर भी हमारे परमेश्वर ने एक अद्भुत योजना बनाई और योजना बनाते हुए हमारे परमेश्वर खुद इंसान बने और इंसान बनकर इस धरती पर आए और इस धरती पर आकर उन्होंने अपनी जान दे दी। जान इसलिए दी कि पाप का मतलब ये होता है कि पाप करने से हमको जो तनख्वाह मिलती है, कुछ भी हम मजदूरी करते तो उसकी तनख्वाह मिलती है, उसी तरह जो पाप की मजदूरी है उसकी तनख्वाह ये है कि मौत। और इसलिए सभी इंसान को मौत मिलती है, सभी इंसान मरते हैं
लेकिन हम मरे नहीं और सदीपक जीवन अनंत जीवन हम पाए। इसलिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम किया और परमेश्वर आसमान से नीचे धरती पर इंसान बनकर आए। हमारे लिए उन्होंने जान दे दी। उन्होंने जान इसलिए दी कि मरना हमें था, लेकिन हमारी जगह पर वो मर गए। अगर हमारी सजा किसी और ने भुगत ली तो अब हमें सजा भुगतने की जरूरत नहीं। जो हमें मरना था वो यीशु मसीह खुद मर गए। अगर हम ऐसा विश्वास करते हैं तो अभी जो मौत है वो हमारे लिए है नहीं, और इसलिए यीशु मसीह ने आकर हमें बचाने के लिए, हमें अनंत जीवन देने के लिए, हमें स्वर्ग का राज देने के लिए परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने खुद हमारे लिए अपनी जो जान थी वो जान दे दी। लेकिन ऐसा मत समझो कि परमेश्वर ने जान दे दी तो हम सारे बच गए। बहुत ध्यान से समझना, परमेश्वर ने जान इसीलिए दी है कि हम सभी लोग बचाए जाएं। लेकिन परमेश्वर की भी कुछ शर्त है कि जब तक हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करेंगे, जब तक हम तौबा नहीं करेंगे, पश्चाताप नहीं करेंगे, और जब तक हम बपतिस्मा नहीं लेंगे, तब तक हमारा जो पाप है वो हमारे ऊपर ही रहने वाला है। जो यीशु मसीह का लहू बहाया गया है, उस यीशु मसीह के लहू का हमें कुछ फायदा होना चाहिए। वो फायदा हमें तब होता है जब हम यीशु मसीह के वचन के ऊपर विश्वास करते हैं। विश्वास करने के बाद जब हम पश्चाताप करते हैं, पश्चाताप करने के बाद हम जब बपतिस्मा लेते हैं, तब वो बपतिस्मा का पानी हमारे लिए यीशु मसीह का पवित्र लहू बन जाता है। और तब वो पानी, बपतिस्मा का पानी मतलब यीशु मसीह का लहू, वो हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। जब हम पापों से शुद्ध होते हैं तब यीशु मसीह हमें तुरंत उसी वक्त पवित्र आत्मा हमको देते हैं। जब पवित्र आत्मा हमको मिलता है तब हम पवित्र आत्मा का सामर्थ हम पाते हैं। पवित्र आत्मा के जरिए किस तरह से हमें जीवन जीना है वो हमें पता चलता है। और जैसे ही हम ये पवित्र आत्मा जैसे ही हम पाते हैं तो समझो कि परमेश्वर ने आदम को बोला था कि आदम, जिस दिन तू वो फल खाएगा उस वक्त तू मरेगा ही मरेगा, तू उसी दिन मर जाएगा, ऐसा परमेश्वर ने उसको बोला था। लेकिन आदम ने जब फल खाया वो मरा नहीं। और उसके बाद तो बाइबल में ऐसा लिखा है कि आदम 130 साल का हुआ, तब उसको एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा था शेत। और शेत के पैदा होने के बाद और 800 साल तक ये आदम जिंदा रहा, मतलब आदम 930 साल तक जिंदा रहा। वो ध्यान से समझने वाली बात है। जबकि परमेश्वर ने कहा था जिस दिन तू फल खाएगा उसी दिन मर जाएगा, लेकिन देखने जाओ तो वो नहीं मरा था। लेकिन हमारे परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलते। उस आदम के अंदर जो परमेश्वर ने अपना आत्मा, पवित्र आत्मा रखा था, वो पवित्र आत्मा पाप की वजह से आदम के पास से चला गया। आदम के पास से जब पवित्र आत्मा चला गया तो पवित्र आत्मा बिना का जो जीवन है वो जीवन नहीं, लेकिन वो तो मौत ही है। और इस कारण से जब पवित्र आत्मा उसके अंदर रहा नहीं तो आदम जो था वो तो सच में उसी वक्त मर गया जिस वक्त उसने फल खाया। उस दिन की क्या बात करें, लेकिन उसी वक्त वो मर गया। और जैसे ही पवित्र आत्मा उसके अंदर से चले गए वैसे ही परमेश्वर ने भी उसको क्या किया, एदन बाग से बाहर निकाल दिया। अभी उल्टा चल रहे हम लोग। पहले आदम जो था वो पवित्र था, जो पवित्र था उसने पाप किया, जो पवित्र आत्मा से भरा होता उसके अंदर से पवित्र आत्मा निकल गए, पाप की वजह से उसको एदन बाग से बाहर निकाल दिया। अब उल्टा होता है, जब हम पैदा होता है तभी से हम पापी है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा है ही नहीं और हमें पश्चाताप करने की जरूरत पड़ती है, हमें विश्वास करने की जरूरत पड़ती है। उसके बाद जब हम बपतिस्मा लेते तब यीशु मसीह के लहू से हम शुद्ध होते हैं। जब यीशु मसीह के लहू से हम शुद्ध होते तब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आते हैं। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आते हैं तब एदन बाग के बाहर रहने की जरूरत नहीं, और वापस हमें परमेश्वर कहाँ लेकर आते हैं, वापस हमें एदन बाग में लेकर आते हैं। और बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं एफेसिया और उसका दूसरा अध्याय, एफेसिया उसका दूसरा अध्याय, पेज नंबर 191, एफएसी 2 और उसका 6वां पद। અમે સાથે ઉઠાડ્યા ને ખ્રિસ્ત ઈસુમાં સ્વર્ગીય સ્થાનોમાં તેને સાથે બેસાડ્યા। बाइबल में लिखा है कि जब हमने पश्चाताप कर लिया, पापों से तौबा कर लिया, हमने बपतिस्मा ले लिया, हमारे पापों को धो दिए परमेश्वर ने और हमें पवित्र आत्मा मिला, मतलब हम मुर्दे थे अब हम जिंदा हो गए। अब परमेश्वर हमको उठा लिया। तो बोलते उठाने के बाद कहाँ रखा हमको, तो बोलते वापस हमें एदन बाग में, मतलब स्वर्गीय स्थान में परमेश्वर हमको लेकर गए। फिर एक बार पढ़ो तो ये, અને સાથે ઉઠાડ્યા ને ખ્રિસ્ત ઈસુમાં સ્વર્ગીય સ્થાનોમાં તેની સાથે બેસાડ્યા। हाँ, अभी देखो बहुत समझने वाली बात है कि हम एक बार फिर
एदन बाग में चले गए। इसी के लिए तो हम मेहनत करते हैं। वापस एदन बाग में जाने के लिए, स्वर्गीय जगह पर जाने के लिए ही तो, स्वर्गीय स्थान में जाने के लिए ही तो हम ये सब मेहनत करें। इसीलिए तो हम बाइबल पढ़ते हैं, इसीलिए तो हम प्रार्थना करते हैं, इसीलिए तो हम उपवास करते हैं, इसीलिए तो हम मीटिंग में जाते हैं। ये सारी जो मेहनत है वो मेहनत इसीलिए हम करते हैं कि एक दिन हम सभी लोग स्वर्ग में चले जाए। हम ये सारी मेहनत इसीलिए करते हैं, हम वचन पढ़ते हैं इसीलिए कि हम एक बार फिर स्वर्ग में चले जाएं। और एक बार अगर कोई एदन बाग में चला जाए, ये सब कुछ देखते हुए, ये जो संसार की जो परिस्थिति उसको देखने के बाद, विपत्ति में पड़ने के बाद, अगर कोई इंसान वापस इसी तरह से तौबा कर कर, पश्चाताप कर कर, बपतिस्मा लेकर, पवित्र आत्मा को पाकर अगर वो फिर एक बार एदन बाग में घुस जाता है, कौन ऐसा मूर्ख होगा जो वहां से वापस आने को चाहेगा? उसको सब कुछ मालूम है कि संसार में अच्छी बातें नहीं है, संसार में कुछ भी भलाई की बातें नहीं है, लेकिन एदन बाग में देखने जाओ तो चारों ओर शांति है। एदन बाग में देखने जाओ तो चारों ओर हमारे लिए फल रखे। और इसलिए एदन बाग में जहाँ पर कोई दुख नहीं, जहाँ पर कोई अशांति नहीं, जहाँ पर कोई बीमारी नहीं, तो ऐसी जगह पर रहने को बहुत आनंद आता है। वहां पर जाने के लिए ही तो इंसान मेहनत करता है। और एक बार अगर कोई वहां चला जाए, मैं नहीं मानता कि उसको वापस आने का मन हो और वो वहां से वापस आ जाए। लेकिन वो जगह ऐसी है कि परमेश्वर हमें वापस वहां पर ले जाना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एदन बाग के लिए ही तैयार किया था। उसी जगह पर परमेश्वर ने हमको रखा था, इसलिए परमेश्वर एक बार फिर वहां ले जाने को हमें चाहते हैं। और कोई भी इंसान वहां पर होगा तो वो नहीं चाहेगा कि मैं वापस परमेश्वर का राज को छोड़कर मैं वापस संसार में चले जाऊं। ऐसा ज्यादातर इंसान जो है वो सोच नहीं सकता। लेकिन बहुत ध्यान सुनो, जो एफेसिया में हमने पढ़ा 2 का उसका 6वां पद जो हमने पढ़ा, वहां पर परमेश्वर बोलते हैं कि परमेश्वर ने हमको यीशु मसीह के साथ उठाया। मतलब पाप में हम मुर्दे थे, परमेश्वर में मुर्दा समझते थे, उसमें से परमेश्वर ने हमको उठाया। उठाने के बाद हमें स्वर्गीय जगह पर हमको रखा। बाइबल में चल स्वर्गीय जगहों पर परमेश्वर ने हमको बिठाया। लेकिन बहुत ध्यान सुनो कि सही में हम स्वर्गीय जो जगह है वहां पर हम नहीं पहुंच पाते। ये जो जगह बाइबल में लिखी है कि परमेश्वर ने उठाकर हमको स्वर्गीय जगह पर बिठाए, ये आत्मा की भाषा है, ये आत्मिक भाषा में लिखा है। वरना हम जहाँ पर रहते हैं हम तो वहीं पर रहते हैं। जब पुराना जन्म था वो भी इसी घर में था, जो नया जन्म के बाद भी इसी घर में रहते हैं। तो हम लोग इसी धरती के ऊपर रहते हैं। वही जो पहले हमारे पड़ोसी थे वही हमारे पड़ोसी रहते हैं, जो हमारे माँ बाप थे वही हमारे माँ बाप रहते हैं, जो हमारे भाई बहन थे वही हमारे भाई बहन रहते हैं। सच में देखने जाओ तो ऐसा कुछ नहीं होता है कहीं पर परमेश्वर ने एदन बाग बनाए और जैसे ही हम पश्चाताप करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, पवित्र आत्मा पाते हैं, तो वैसे ही परमेश्वर उठाकर उस एदन बाग के अंदर रख देंगे और चारों ओर स्वर्गदूत को लगा देंगे और देखेंगे कोई भी इसके पास आने ना पाए। ऐसा नहीं होता। ये जो बाइबल में लिखा है एफेसिया उसका 2 अध्याय और 6वां पद, ये आत्मा की भाषा है। वो आत्मिक भाषा में परमेश्वर ने लिखा है कि हम स्वर्गीय जगह पर चले जाते। बहुत ध्यान समझना। लेकिन वो स्वर्गीय जगह किस तरह से, वो दिखाई नहीं देती, वो देखने से हमको नहीं दिखाई देती कि हाँ देखो वो स्वर्गीय जगह, हम उसका एड्रेस नहीं दे सकते। लेकिन फिर भी परमेश्वर जो बोलते हैं वो परमेश्वर कभी गलत नहीं बोलते। और बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार और उसका 17वां अध्याय पेज नंबर 77। लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय और 20 और 21 पद कोई पढ़ो। बाइबल में लिखा है कि लोगों ने यीशु मसीह से सवाल किया कि यीशु परमेश्वर का राज कब आएगा, कैसे आएगा? तो यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया कि वो दृश्यमान नहीं है। इसका मतलब एदन बाग को जिस तरह से आदम और हवा देख रहे थे, जिस तरह से प्रभु देख रहे थे, जिस तरह से शैतान देख रहा था, उस तरह से आज वो स्वर्गीय जगह नहीं आ रही। परमेश्वर का राज के साथ यीशु मसीह बोलते अभी वो दृश्यमान नहीं है। पहले दृश्यमान था, एदन बाग जो था वो दृश्यमान था, लेकिन अभी जब हम वापस स्वर्गीय स्थान में आते हैं, वो स्वर्गीय जगह बाइबल में लिखने के अनुसार वो दृश्यमान नहीं है। फिर आगे पढ़ो।
हाँ, परमेश्वर ये बोल रहे कि परमेश्वर का राज अब इस तरह से नहीं बोला जाएगा, देखो ये रहा या तो फिर देखो वो रहा, ऐसे नहीं बोला जाएगा। और आगे बाइबल में लिखा है, लेकिन परमेश्वर का राज वो आपके अंदर है। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना भी। जब हम तौबा करते हैं, पश्चाताप करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, पवित्र आत्मा को पाते हैं, परमेश्वर ये बोल रहे कि परमेश्वर ने हमको वापस जिंदा किया। हम मुर्दा थे पाप में, परमेश्वर ने हमको जिंदा किया। जिंदा करने के बाद हमें कहाँ पर रख दिया? वापस हमें स्वर्गीय जगह पर बिठा दिया। बाइबल में लिखा, वापस हम स्वर्गीय जगह पर आ गए। लेकिन वो जो स्वर्गीय जगह है, परमेश्वर बोल रहे कि वो दृश्यमान नहीं है, हम उसको देख नहीं सकते। कोई ये नहीं बोल सकता कि देखो वो रही स्वर्ग, वो रहा स्वर्ग, ऐसे कोई नहीं बोल सकता। लेकिन परमेश्वर बोलते परमेश्वर का राज किसमें? तो बोलते परमेश्वर का राज आपके अंदर है। बहुत ध्यान से भी परमेश्वर के वचन को सुना। परमेश्वर ये बोल रहे कि परमेश्वर का राज आपके अंदर है। कब? जब हमने तौबा कर लिया, पश्चाताप कर लिया, हमने बपतिस्मा ले लिया और प्रभु यीशु के लहू से हम शुद्ध हो गए और पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ गया। अब कैसा हुआ कि हम स्वर्गीय जगह पर आ गए, हम परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश कर गए। लेकिन लोगों को नहीं दिखाई देता, हम तो आज भी वही जगह पर है, हम तो आज भी उसी घर में रह रहे हैं। तो लोगों को नहीं दिखाई देता, यहाँ तक हमें खुद भी नहीं दिखाई देता कि जगह नहीं बदलती। कोई दृश्यमान परमेश्वर का राज नहीं। लेकिन यीशु मसीह क्या बोलते हैं? वो राज तो आपके अंदर है। कोई ये नहीं कहेगा कि देखो वो राज, कोई ये नहीं कहेगा कि ये राज, लेकिन कहाँ पर है? तो बोलते हैं वो तो आपके अंदर है। मतलब परमेश्वर का राज हमारे अंदर है और परमेश्वर के राज के बारे में हमें कहीं दिखाई नहीं देने वाला और हम किसी को बता नहीं सकने वाले। परमेश्वर का राज हमारे अंदर होना, इसका एक तो मतलब ये है कि पवित्र आत्मा का हमारे अंदर होना। दूसरी बात, परमेश्वर का राज हमारे अंदर होना, तो परमेश्वर ने आदम को बोला था कि तुझे खेती करनी है, वो खेती करता था। दूसरी बात, उसको जितने भी पशु पंछी थे उन सभी की देखभाल उसको करनी थी। तो ये सारा काम उसको करना था और इतना सारा काम अगर कोई एक इंसान के ऊपर परमेश्वर रख देंगे, वो आसानी से नहीं कर पाएगा। लेकिन जब उसने पाप किया तब परमेश्वर ने उसको बोला, अब तू दुख से खाएगा, अब तेरे तुझसे पसीना होगा तब तू खाने को पाएगा, तब तक तू खाने को नहीं पाएगा। अब तेरे जीवन में दुख आ जाएगा। इसका मतलब काम तो एदन बाग में भी था, एदन बाग के बाहर भी था। लेकिन एदन बाग के बाहर का काम और एदन बाग के अंदर के काम में आसमान और जमीन का अंतर है। एदन बाग के अंदर हम सिर्फ बोलते हैं और काम हो जाता है। आदम बोलता हुआ खेती हो जा तो हो जाती थी। आदम को ऐसा लगता था कि मुझे आम खाना है तो चाहे वो गर्मी हो या ना हो, वो अगर आम के पास जाएगा उसको आम मिल जाएगी। अगर उसको कच्ची आम खानी है तो आम को देखकर बोलेगा, आम को बोले ये आम तू नीचे आ जा मेरे पास, तो आम ऊपर से नीचे उसके हाथ में आ जाती थी। अगर उसको कुछ भी खाना होता तो सिर्फ उस पेड़ के पास जाना होता, पेड़ को बोलना था या फल को बोला हे तू ऊपर से नीचे आ जा। और आज भी क्या है, खाना तो वही फल है, लेकिन पहले क्या करना पड़ेगा? पहले कमाई करनी पड़ेगी। कमाई करने के बाद किसी फल वाले के पास जाना पड़ेगा, ये सफरजन कितना रेट है? 100 रुपए किलो। छोड़े बहुत महंगा है, अभी पहले दूसरी जगह पर जाओ, कितना रेट है? 80 रुपए किलो। थोड़े दाग वाले, कोई बात नहीं, दे दे, दाग निकाल देंगे, उसको खा लेंगे। बाहर और अंदर इतना अंतर है। अंदर वही खाते थे लेकिन शांति से खाते थे, अंदर वही काम करते थे लेकिन वहां पर आसानी से शब्द बोलते थे और काम हो जाता था। अब बाहर आसानी से काम नहीं होते। अभी क्या होता है, मेरे पैर दुखते, मेरा सर दर्द होता है, क्यों? अंदर भी काम था, काम तो बाहर भी है, लेकिन बाहर वाला जो काम है ना, वो अभी काम ऐसा नहीं रहा कि जिसमें हमको शांति मिले। तो बाहर जो एदन बाग के बाहर जब हम आ जाते हैं तो बाहर वाला जो काम होता है उसमें हमें बीमारी, दुख, दर्द, अशांति सब कुछ आता है। लेकिन बहुत ध्यान से सुनो, जो वापस स्वर्गीय स्थान में आ गया उसको फिर वही एदन बाग वाली आत्मा मिल जाती है, फिर उसके पास पवित्र आत्मा। अब उसको कुछ भी खाना हो, कुछ भी पीना हो, कुछ भी काम करना हो, अब उसको दर्द नहीं रहेगा। बहुत ध्यान से सुनो, परमेश्वर की बात है। अब उसको दुख दर्द नहीं है, अब उसके लिए बीमारी नहीं है, अब उसके लिए श्राप नहीं रहता। तो वहीं पर है। मैं भी पहले कारोबार करता था, बहुत अच्छी कमाई करता था और अच्छे पैसे मेरे पास आते थे। फिर भी जब भी देखो मेरे हाथ से, जब भी देखो मेरे हाथ से कभी न कहीं किसी के पास मांगते रहो, ब्याज पे लेते रहो और देते रहो, बस ऐसा ही हाथ था। परमेश्वर में आने के बाद भी वही धंधा, वही कारोबार, लेकिन हाथ ऐसे हो गए। अभी किसी के पास मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि वही काम था, वही कमाई थी। पहले परमेश्वर की आशीष नहीं थी,
और परमेश्वर की आशीष आ गई। तो एदन बाग के अंदर जो है वो परमेश्वर की आशीष है, एदन बाग के बाहर वही जीवन है, लेकिन उसमें परमेश्वर की आशीष नहीं है। तो स्वर्ग वाला जो अनुभव होना चाहिए वो अनुभव हमारे जीवन में नहीं होता। लेकिन परमेश्वर क्या वो दृश्यमान नहीं है। अभी लोगों को कैसे पता चलेगा कैसे फल लाकर खाता है, ये कहाँ पर पसीना बहाने के लिए जाता है, किसको मालूम? वो तो हमें खुद को मालूम रहेगा मैं पसीना बहाता हूँ कि नहीं, मेरे हाथ पैर दर्द होता है कि नहीं, तो हमें खुद को मालूम होगा ना। लोग चाहे समझे या ना समझे, लेकिन हम तो गवाही दे सकते हैं। हाँ देखो अब भी मैं परमेश्वर के पीछे चलता हूँ, अब मुझे कोई दुख नहीं है, अब मुझे कोई बीमारी नहीं है, अब मुझे कोई संकट नहीं है, अब मेरे जीवन में कोई भी तूफान नहीं है। ऐसा हम गवाही के द्वारा हम बोल सकते हैं। और वही परमेश्वर का राज है। कोई परमेश्वर का राज अभी दृश्यमान नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर का राज जो है वो हमें बताना पड़ेगा। बहुत ध्यान सुना कि जो एदन बाग में था वो बाहर नहीं है, और जो बाहर था वो एदन बाग में नहीं है। एदन बाग में जो था वो शांति थी, एदन बाग में जो थी वो चंगाई थी, एदन बाग के अंदर पाप नहीं था, एदन बाग के अंदर शैतान की बातें नहीं थी। लेकिन जो कुछ शैतानी हरकत है वो सभी कुछ एदन बाग जो है उसके बाहर है। पूरे दुनिया में देखो तो आजकल लोग फिल्मों के पीछे बहुत पागल हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया एक ऐसा देश है, हो सकता है आज कुछ इधर उधर हुआ हो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन सऊदी अरेबिया के बारे में मैंने कुछ 5-6 साल पहले सुना था कि पूरी दुनिया में वो एक ही ऐसा देश है कि जहाँ पर थिएटर नहीं है, वहाँ पर एक भी थिएटर नहीं। और वहाँ पर एक इंसान गया था और उसने मुझे बताया कि यहाँ पर फिल्म देखना भी गुनाह है। अगर किसी के पास सीडी डीवीडी किसी फिल्म की दिखाई दी तो उसको मौत की सजा होती है। बहुत ध्यान से समझने वाली बात है कि सऊदी अरेबिया वाले क्या पागल है? पूरी दुनिया में जितने भी देश है सभी देश में तो थिएटर है, सभी लोग तो फिल्म बनाते हैं, सभी लोग तो फिल्म देखते हैं। तो सऊदी अरेबिया को ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने एक भी थिएटर नहीं रखा? क्यों सऊदी अरेबिया वाले ने वहां पर फिल्मों के ऊपर प्रतिबंध लगाया हुआ है? क्यों वो लोगों को फिल्म देखने के लिए मना कर रहे? और जो फिल्म देखने वाले होते हैं उनको सजा होती है, उनको मार ही तो जान से मार दो। क्यों वहां पर ऐसा है? ध्यान से सुनना कि फिल्में आजकल ऐसी आती है, और आजकल क्या पहले भी ऐसी थी कि उसमें से हमें सही कुछ सीखने को नहीं मिलता। बहुत ध्यान समझना, जितनी भी फिल्में आती है उससे हमें कुछ न कुछ गलत ही सीखने को मिलता है, और उसमें अच्छाई वाली कोई बात है ही नहीं, लोग बिगड़ जाते हैं। और इसीलिए सऊदी अरेबिया ने समझा कि हमें हमारी पब्लिक को बिगाड़ने नहीं देना है, कम से कम फिल्मों के जरिए तो नहीं बिगाड़ने देना है, इसलिए उन्होंने फिल्म के ऊपर प्रतिबंध लगाया हुआ है, और वहां पर एक भी थिएटर नहीं। बहुत ध्यान से सुनना, अगर सऊदी अरेबिया में इतनी बुद्धि है, इतनी अकल है, तो क्या एदन बाग में हो गए थिएटर? क्या एदन बाग में फिल्म चलेगी? क्या एदन बाग में टीवी चलेगा? क्या एदन बाग में सीरियल चलेगी? जो बाहर है ना वो एदन बाग के अंदर नहीं है, जो बाहर के राज्य में है वो एदन बाग के परमेश्वर के राज के अंदर नहीं है। अभी कुछ दिन पहले कुछ फिल्म आई थी, फिल्म का नाम था कुछ पीके, और उसके कुछ होगा साल होगा या महीना होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक दूसरी फिल्म आई थी ओ माय गॉड। और ये दो फिल्मों ने मुझे पागल बना दिया। मुझे इसलिए पागल बना दिया कि लोग मेरे साथ फिल्म की बात करने से डरते हैं, चाहे वो कहीं भी देख कर आए, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं चलने देंगे कि हम लोग फिल्म देख कर आए। लेकिन ये दो फिल्म ऐसी सब लोग मेरे सामने आसानी से बात, और स्टैनली भाई एक बार आप भी देखो ना, बहुत अच्छी फिल्म है, एक बार आप भी देखो ना, उसमें सब सच्चाई बताए, जो बाइबल है ना उसी के अनुसार वहाँ पर सब कुछ बताए। तो क्या फिल्म देखने से पता चला? बाइबल में पहले नहीं पता था, तो फिर वहाँ देखने के लिए क्यों गए? पैसा क्यों बिगाड़ रहे? लोग मेरे को ट्रस्ट नहीं, देख लो आप, मुझे मालूम है आप नहीं देखते, एक बार देख लो ना, बहुत अच्छी फिल्म, देख लो ना, मजा आएगा आपको, देख लो ना, आपको कभी वचन में भी काम आएगी। तो फिल्म को भी मैं वचन में लेकर आओ क्या कि सब लोग देखने जाओ? जो बाइबल में लिखा है ना वही उस फिल्म में लिखा था, एक बार वहां पर जाकर देख लेना। और सही में जिन जिन लोगों ने उस फिल्म की बात की, मुझे पक्का मालूम है कि उन्होंने फिल्म की बात की, वो देख कर आए, तो यीशु मसीह की फिल्म इस तरह से वो देख कर नहीं आए, ना तो यीशु मसीह ने बनाई, ना तो किसी विश्वासी ने बनाई, लेकिन जिन लोगों ने वो देख कर आए, चाहे हो सकता है उसमें कुछ गलत हो या ना हो, चाहे बाइबल को लेकर अंदर कुछ बताया हो, चाहे परमेश्वर को लेकर कुछ बताया, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं पक्के दावे के साथ बोलता हूँ वो लोग फिल्में देखने जाते ही होंगे। उन लोगों ने सिर्फ ये दो फिल्में नहीं देखी, उन लोगों ने और भी फिल्में देखी होगी, इसीलिए मेरे आगे सिर्फ ये दो फिल्मों की बात कर रहे हैं। तो बहुत ध्यान समझने वाली बात है कि अगर सऊदी अरेबिया को इतना मालूम है
और वो लोग फिल्म नहीं देखने देते और वो लोग थिएटर नहीं देते रखते, तो पक्की बात है, समझ लेना कि जो परमेश्वर का राज है, उस परमेश्वर के राज के अंदर एदन बाग के अंदर भी कोई थिएटर नहीं है, वहां पर थिएटर के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन बाइबल क्या बोल रहा है कि वो राज आपके अंदर है, परमेश्वर का राज आपके अंदर है। जिसके अंदर परमेश्वर का राज होगा, बहुत ध्यान से समझ लेना, जिसके अंदर परमेश्वर का राज होगा, जिसके अंदर पवित्र आत्मा होगा, वो कभी भी गलती से भी फिल्म देखने के लिए नहीं जाएगा। बहुत ध्यान समझना, जिसके अंदर परमेश्वर का राज है वो टीवी खोलकर नहीं देखेंगे, वो सीरियल को नहीं देखेंगे, वो टीवी की जितनी भी बातें उसके अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का राज जहाँ पर है वहां पर टीवी नहीं होगा। तो ध्यान समझ लो, चलो हो सकता है परमेश्वर अभी आ जाए, हम सभी को उसके साथ ले जाएं, और बाइबल में लिखा है कि इस धरती के जितने भी काम उस सबको वो जलाकर नष्ट कर देंगे। तो क्या टीवी परमेश्वर रहने देंगे? क्या 1000 साल तक हमको परमेश्वर यहाँ पर रखेंगे? हाँ, आप लोग बहुत अच्छे से टीवी नहीं देखते, चलो 1000 साल तक टीवी देखते रहो। क्या परमेश्वर के राज में टीवी होगा? परमेश्वर बोल रहे कि वो जो राज है, परमेश्वर का राज है, वो दृश्यमान नहीं है, वो अदृश्य है, उसको हम देख नहीं सकते। यीशु मसीह बोलते हैं वो जो राज है ना, वो तो आपके अंदर है। तो हमारे अंदर परमेश्वर का राज कब है? जब हम ना तो फिल्म देखते हैं, ना तो हम टीवी देखते हैं, ना तो कोई लड़ाई झगड़ा करते हैं, ना तो हम कोई मौज करते हैं। ये सारी बातें एदन बाग के बाहर है, ये सारी बातें बिना पवित्र आत्मा वालों के लिए। लेकिन जिसके अंदर पवित्र आत्मा है उनके लिए ना तो फिल्म है, ना तो टीवी है, ना तो सीरियल है, ना तो लड़ाई झगड़ा है, ना तो कोई मौत है, उनके लिए कुछ भी नहीं। और क्या समझा, जब हम विश्वास में आते, मसीह में आते, पश्चाताप करते, पवित्र आत्मा पाते, तब बहुत जोरों से और जोश में चलते, आवेश में चलते, और तब ये सारी बातें जो हमें सीखने को मिलती है हम और लोगों को भी सिखाते। हमें लोगों को बताने की जरूरत पड़ती है, हम लोगों को सिखाते हैं टीवी मत देखो, अच्छी बात नहीं है, फिल्म मत देखो, वो अच्छी बात नहीं, फिल्मों के गाने मत गाओ, वो अच्छी बात नहीं, परमेश्वर को ये पसंद नहीं, परमेश्वर को झगड़ा पसंद नहीं, परमेश्वर को मौत पसंद नहीं, परमेश्वर को ये पसंद नहीं। हम लोगों से बताते रहते हैं, और बताने का कारण यही होता है कि वो सारी बातें अब हमारे अंदर आ चुके। परमेश्वर का जो राज है वो राज हमारे अंदर आ गया है, और इसीलिए हम ये बात जो सीखी है वो हम लोगों को भी सिखाते हैं, और लोगों से भी हम बताते रहते हैं कि देखो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर के राज में ये जो बातें हैं वो बातें नहीं चलती। तो परमेश्वर का राज, परमेश्वर बोल रहे वो दृश्यमान नहीं है, वो तो अदृश्य है, लेकिन वो राज कहाँ पर है? हमारे अंदर है। तो हमारे अंदर है तो हमें खुद वो पता चल जाएगा कि वो राज हमारे अंदर है कि नहीं। लेकिन इंसान ज्यादातर कोई 20 साल में, कोई 25 साल में, कोई 30 साल में, कोई उससे भी ज्यादा उम्र के अंदर वो मसीह को ग्रहण करता है, वो मसीह में आता है, वो विश्वासी बनता है, और जब विश्वासी बनता है तब वो पश्चाताप करता है, तब जाकर वो बपतिस्मा लेता है। तो हो सकता है इसके लिए कोई उम्र नहीं है, हो सकता है कोई 20 साल में मसीह में आया, हो सकता है कोई 60-70 साल में भी आया, इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन जब तक वो पूरी तरह से समझ में नहीं आता तब तक तो पश्चाताप उसके जीवन में होता नहीं है, तब तक तो पश्चाताप क्या है उसको पता नहीं चलता। हो सकता है 15 साल की उम्र में कोई पश्चाताप करे, लेकिन वो सही पश्चाताप नहीं होगा, क्योंकि उसको जो सही समझ होनी चाहिए वो सही समझ उसके अंदर नहीं होगी। तो सही समझ तो जब बाइबल के अनुसार जो इंसान 20 साल के बाद जब पुख्त हो जाता है उसके बाद ही वो हकीकत में और सही में वो पश्चाताप कर सकता है। लेकिन कम से कम कोई भी इंसान मसीह में आया हुआ होगा, वो कम से कम 20 साल तो वो शैतान के राज में जिया होगा, कम से कम 20 साल तो ये सारी बातें उसके अंदर हो गई। हो सकता है 20 साल तक, कम से कम 20 साल तक, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 20 साल तो उसने फिल्में देखी होगी, टीवी देखे होंगे, लड़ाई झगड़ा किया होगा, मौत किया होगा, और फिर जैसे ही मसीह में आया उसने अचानक ये सब कुछ छोड़ दिया और लोगों को भी बताने लगा, लोगों को भी खुशखबरी सुनाने लगा। लेकिन क्या होता है कि मसीह में आए तो हमें बहुत टाइम नहीं हुआ, हो सकता है किसी को साल, किसी को 2 साल, फिर क्या होता है जिसमें 20-20 साल तक रहे, जिसमें 25-25 साल रहे, जिसमें 40-40 साल रहे, वो बातें फिर उसको आकर्षित करने लगती है। करे तो जोरों शोरों से लोगों को बता दे, हम टीवी नहीं देखते, हम फिल्में नहीं देखते, हम लड़ाई झगड़ा नहीं करते, हम मौत नहीं करते, हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते, क्योंकि हमें परमेश्वर ने मना किया। हमारा परमेश्वर का राज हमारे अंदर है, इसके बिना कैसे जी सकते हो? अरे पवित्र आत्मा हमारे अंदर, इसके लिए इसके बिना हम जी सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय जाता है तो कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों के जीवन में वही बात जिसको छोड़कर वो परमेश्वर के राज में आए थे, वही बात उनको फिर आकर्षित करने लग जाते, फिर वही बात उनके जीवन में एक बार फिर आकर्षित करने लगते, और कई लोग ऐसे होते तो वहां चले भी जाते।
एक ऐसा ही पास्टर है, तो उस पास्टर के कुछ लोग थे, वो मुझे मिलने आए। जब मिलने आए तो मालूम नहीं कैसे इसी तरह से फिल्मों की बात चल पड़ी। जब फिल्मों की बात चल पड़ी तो मेरे मुंह से निकल गया कि हाँ, परमेश्वर के लोग फिल्म नहीं देखते। अरे बोला ऐसे से कैसी बात करो, परमेश्वर के लोग फिल्म नहीं देखते। अरे बोले नहीं, हमारा पास्टर ने बोला है कि फिल्म देख सकते। और देखो अभी एक नई फिल्म आई है, और उसके लिए तो मेरे पास्टर ने मुझे बोला है कि 2 टिकट मेरे लिए बुक करवा कर रखना। वो ध्यान समझना, बोले हमारे पास्टर ने हमको बोला नहीं फिल्म तो देख सकते, उसमें क्या होता है, एक मनोरंजन है, वो तो हम कर सकते। वो जो पास्टर था सही में उसको लकवा हो गया। आज अच्छा है, उसको चंगाई मिल चुकी है, लेकिन डॉक्टर के जरिए बहुत खर्च करने के बाद, और वो जो इंसान उसका साथी था जो बोल रहा था कि मेरे पास्टर ने मुझे टिकट बुक कराने के लिए, उसका एक्सीडेंट हो गया और खत्म भी हो गया, वो मर भी गया। क्या परमेश्वर के राज्य में एक्सीडेंट है? क्या परमेश्वर के राज्य में ऐसी मौत है? क्या परमेश्वर के राज्य में लकवा है? नहीं हो सकता ऐसा। प्रभु बोलते हैं कि वो परमेश्वर का राज आपके अंदर है, और वो राज दृश्यमान नहीं है, लेकिन वो राज जो है वो तो किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन वो राज वो तो आपके अंदर एक ऐसे ही परमेश्वर का दास था, वो लोगों को सिखा देता था कि आत्मा की बातें अलग से है और संसार की बातें अलग से। हमें दोनों जीवन जीना है, आत्मिक जीवन भी जीना है और सांसारिक जीवन भी जीना है। जब हम संसार में जाते तब संसार की तरह जियो, और जब आत्मा में आते हो तो फिर आत्मा की बातें करो और आत्मा से जियो। वो कई लोगों को उससे बहका दें कि हम दोनों तरह का जीवन जी सकते हैं। कि परमेश्वर ने ऐसा नहीं, जब आत्मा की बात है तभी आत्मा की बातें किया करो। हर वक्त आप कहीं भी जाकर नौकरी पर जाकर बाइबल किया करोगे तो क्या निकाल दे देंगे? हाँ, तो जब नौकरी पर जाते हो, कारोबार करते हो, तब वहाँ की बातें करो, तब बाइबल को भूल जाओ। तब वहाँ जो भी करना है वो आप कर सकते हो। अगर चोरी करनी पड़े, वहाँ गाली बोलनी पड़े, तो कोई बात नहीं, वहाँ गाली बोल दो। किसी के साथ वहाँ झगड़ा करना पड़े तो वहाँ झगड़ा करो। हाँ, प्रभु के नाम में आपको कोई मारने के लिए आता है तो मार खा लो, लेकिन वहाँ संसार की बातों में कोई आता तो फिर पीछे मत हटना, फिर उसको भी दे देना, गाली भी बोल सकते, लड़ाई झगड़ा भी कर सकते। आज भी वो इंसान इस धरती के ऊपर नहीं रहा ऐसा सिखाने वाला जो परमेश्वर के राज की बात हम कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की बात उसके अंदर नहीं। ऐसा एक पास्टर था, वो जब भी देखो तो एक ही काम करता था कि कहाँ से पैसे आए संस्था के अंदर, और पैसों को किस तरह से वहां से हटाना है और अपनी जेब में डाल देना है। बस लोग परमेश्वर के नाम से देते थे, और उसने ऐसे कई पैसों को अपने जेब में डाल दिया, और उसका एक्सीडेंट हो गया। जिंदा तो है, अच्छा भी है, लेकिन उसका पैर टूट गया था, लेकिन अभी तो चलो फिर भी अच्छा है, चल सकता है। लेकिन ऐसे काम करने वाले जो होते हैं उनके जीवन में ऐसी कठिनाइयां जो होती है वो आती है। परमेश्वर के राज के अंदर ऐसी कोई बात नहीं होती। कई बार हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोग बड़े लंबे अरसे से बीमार रहते हैं, और लोग ऐसा समझते हैं कि 20 साल से, 23 साल से, 25 साल से बस हम तो प्रभु पर विश्वास करते हैं, हम तो प्रभु के पीछे चलते हैं, परमेश्वर का राज हमारे अंदर है। लेकिन उनकी जो बीमारी है वो बीमारी जाती नहीं। उसका कारण यही है कि जिस तरह से परमेश्वर का राज उनके अंदर होना चाहिए, और परमेश्वर के अंदर जिस तरह से जीवन जीना चाहिए, वो जीवन वो लोग नहीं जीते। और सच में ऐसे लोग जो होते हैं, जो परमेश्वर की बातें करते हैं, बाइबल को भी जानते हैं, बाइबल की बातें को भी जानते हैं, सिखाते भी हैं, सीखे हुए भी हैं, और लेकिन फिर भी कुछ इधर कुछ उधर चलते हैं। सच में ऐसे लोगों से बहुत डर लगता है। ऐसे लोगों से बहुत डर लगता है कि जो दोनों तरह का जीवन जीते हैं, जिसको बाइबल भी मालूम है, जिसको पाप भी मालूम है, उसको मालूम है कि किसको पाप बोलते हैं, परमेश्वर को कौन सी बात पसंद है और कौन सी बात नहीं पसंद, और फिर भी परमेश्वर के खिलाफ जीवन जीना, और फिर भी बाइबल की बातें करना। सच में ऐसे लोग बहुत डेंजरस होते हैं, और ऐसे लोगों से बात करना दूसरे लोगों को हो या ना हो, लेकिन मुझे सच में बहुत डर लगता है। अगर मुझसे कोई बोलते ना एक बार दाऊद अब्राहम से बात करने के लिए चला तो मैं चला जाऊंगा। कोई बोलेगा अबू सालेम से मिल लो तो भी कोई बात नहीं। चाहे कोई बड़ा टपोरी होगा तो उससे भी मिलने के लिए अगर कोई बोलोगे तो मिलने के लिए तैयार हो उसके लिए, क्योंकि उनको देख के इतना तो पता चले हाँ ये लोग गुंडे लोग हैं, ये लोग टपोरे, देखने से ही पता चलता है। अगर तलवार लेकर आएंगे तो क्या पीछे से भाग जाएंगे, और हम ज्यादा से ज्यादा कर क्या पाएंगे। लेकिन ये लोग कैसे बाइबल लेकर हमारे साथ ही रहते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता है कि ये गुंडा है, ये मवाली है। दोनों तरह का जीवन जीता है, वो हमें मार भी देता है और साथ में बाइबल लेकर वो हमारे साथ ही भी चलता है। तो बहुत बड़ी और समझने वाली बात है कि इस तरह से जो दो तरह का जीवन जीते हैं, सच में उससे बहुत डर लगता है। क्योंकि मैंने आज ऐसा जीवन में मैंने देखा है कि नक्सलवादी होगा ना, हो सकता है वो मसीह में आ जाए,
हो सकता है किसी ने 100-200 भी मर्डर कर दिया हो ना, वो मस्ती में आ सकता है। हो सकता है कोई बड़े से बड़ा डॉन हो ना, वो भी मस्ती में आ सकता है। हो सकता है कोई टपोरी हो, जेब कतरा हो, वो भी मस्ती में आ सकता है। लेकिन देख लेना, जिसके पास बाइबल है, जिसके पास ये सारी आज्ञा है, जो बाइबल को सही रीति से सब कुछ समझता है और ये बाइबल के वचन उसके मुंह जुबान है, वो खुद सिखा हुआ है और लोगों को सिखा भी चुका है, ऐसे लोगों से आप कभी मिलकर देखना, मैं नहीं मानता ऐसे लोग कभी बदल पाएंगे। ये लोग नहीं बदलते। हाँ, बड़े से बड़ा गुंडा बदल सकता है। मैं नक्सलवादी को देखा हुआ है कि जिसने उसकी गवाही में ये बोला था कि मैंने कितने मर्डर किए वो मुझे ही नहीं मालूम, लेकिन वो मसीह में चल रहा है आज। ऐसे टपोरी लोग होते हैं कि जो जेब कतरे होते हैं, लेकिन वो मसीह में आ जाते। कितने ऐसे पियक्कड़ होते हैं जो दारू पी के शराब पीकर कहाँ पर गिरे होते, लेकिन वो मसीह में आ जाते। ऐसा मैंने देखा है। और सच में ऐसे लोग मसीह में आ सकते, लेकिन जो मसीह में आया हुआ और फिर दोनों तरह का जीवन जीने वाला, ऐसों के पास आप आके जाकर देखना और उनको जो सही बातें ना वो कभी दिखाना, वो नहीं मानेंगे आपसे। चाहे किसी पास्टर से मिल लेना, चाहे परमेश्वर का जो सेवक है जिसको लोग सेवक बोलते हैं, ऐसे लोगों से मिलकर देखना। और आपके पास जो सच्चाई अगर उसके पास नहीं है तो उसको जाकर बता कर देखना। देखा अगर वो मान ले तो। नहीं मानेगा वो, क्योंकि परमेश्वर ने बहुत सारे पशु बनाए और बहुत सारे प्राणी बनाए, लेकिन ये सेवक नाम का जो प्राणी है ना वो सबसे खतरनाक है। वो बहुत सबसे खराब, वो कभी किसी की नहीं सुनता, वो कभी किसी की नहीं मानता। उसके अंदर वो जो नम्रता होनी चाहिए वो नम्रता नहीं आती। कोई भी बदल सकता है, नक्सलवादी बदल सकता है, बड़ा डॉन बदल सकता है, कोई टपोरी भी बदल सकता है, सब लोग बदल सकते हैं। लेकिन ये जो बाइबल लेकर घूमते हैं, बाइबल को समझते हैं, बाइबल को जानते हैं, तो ऐसे लोग जो होते, ऐसे लोगों का बदलना वो बहुत ही असंभव जैसी बातें। हो सकता है कोई बदल जाए, लेकिन आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा है जो ऐसा बदल चुका हो। तो लोग इसी तरह से जीवन जीते हैं। एक ऐसा सेवक था, किसी ने उसको पूछ लिया कि आप कितने आत्मा जीत कर लेकर आए, आपके पास कितने आत्मा है, आपके पास कितने विश्वासी लोग, कितने को आप जीत कर आए। बोले मेरी तो ऐसी सेवा ही नहीं है। अगर आत्मा जीतने की सेवा नहीं तो सेवा तो आत्मा जीतने की होनी चाहिए ना। तो बिना आत्मा जीतने की सेवा कैसी होती? ऐसी कोई सेवा नहीं होनी चाहिए। लेकिन समझते हैं कि हम कुछ सेवा कर रहे हैं और आत्मा नहीं जीतने की भी जैसे एक सेवा है। बहुत ध्यान से समझ लेना कि बाइबल हाथ में रखते हैं और बाइबल के वचन को मुंह में रखते हैं और लोग इंसानों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन कभी भी कोई भी इंसान मेरे परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। कभी भी हमारा जो परमेश्वर है उसको कोई भी धोखा नहीं दे सकते। चाहे आप अंदर में कितना भी बड़ा जुर्म कर लो और लोगों से छुपा लो, लेकिन कभी भी परमेश्वर जो है उस परमेश्वर को कभी कोई धोखा नहीं देख सकता। हमारा परमेश्वर सब कुछ जानता है। जब इस्राएल लोग रास्ते में थे और मूसा चल बसा था और यहोशू के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ चुकी थी, तब यहोशू लड़ते लड़ते आगे बढ़ रहा था और एक बार एक छोटा सा शहर था जिसका नाम था आई। और आई नाम का जो शहर था और यहोशू उसके यहोशुआ का पुस्तक उसके 7वें अध्याय में सारी बातें लिखी हुई। तो वहां पर लोगों ने देखा कि आई तो बहुत छोटा है, तो लोगों ने आकर यहोशुआ से बोला कि यहोशुआ हम सभी को पूरी सेना को लेकर जाना नहीं लड़ने के लिए। यहोशुआ बोलता क्यों? लोग बहुत छोटे लोग हैं, बहुत छोटा शहर है, ऐसा करता हम सिर्फ 3000 लोग जाते हैं और 3000 लोग जाएंगे और वहां पर जीत कर आ जाएंगे। और यहोशुआ को भी पूरा विश्वास था कि हमारा परमेश्वर तो हमारे साथ में। वो 3000 लोग लेकर चले गए, लेकिन 3000 लोग लेकर गए और ऐसा हुआ कि आई नाम का जो शहर था उनकी फौज ने इजरायलियों को मार मार कर भगाया और मेरे ख्याल से 32 या 36 लोग वहां पर मर गए। 32 या 36 लोग वहां पर मर गए। जैसे यहोशुआ के सामने ये खबर आई, यहोशुआ 36 लोग मर गए थे, उसमें यहोशुआ को कौन सी पड़ी थी? यहोशुआ के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। यहोशुआ बोलता कोई बात है, 3000 गए थे, चलो 5000 लेकर जाते हैं। लेकिन यहोशुआ को एक ही मालूम था कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। हमारा परमेश्वर अगर हमारे साथ है तो हमारे में से एक इंसान नहीं मर सकता, हमें से कोई नहीं मर सकता। ये परमेश्वर का राज है और परमेश्वर के राज के अंदर शैतान की शक्ति कभी भी कोई भी हमला नहीं कर सकती, उसकी ताकत ही नहीं है। उसको यह पता चल गया कुछ गड़बड़ी है और इसलिए वो यीशु मसीह के पास गया और मुंह के बल उनका गिर गया और मुंह के बल गिरकर वो रोते हुए प्रार्थना कर रहा है, प्रभु ये है क्या? वो तो नहीं मरा था, उसके घर वाले कोई नहीं मरे थे, लेकिन उसको फिक्र इस बात की कि इजराइल ने ऐसा क्या किया है, ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि परमेश्वर आज मेरे साथ नहीं है और हमारे अंदर से 36 लोग मर गए। क्यों ऐसा हुआ?
और वो ऊंधे मुंह के बल वो गिर गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा और परमेश्वर के आगे रोने लगा। और बाइबल में ऐसा लिखा, हम पढ़ते हैं यहोशू का पुस्तक उसका 7वां अध्याय पान नंबर 201। यहोशू उसका 7वां अध्याय और उसका 10 पर 11 पद पढ़ो तो। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने यहोशू को बोला, ए यहोशू उठ जा, मुंह के बल क्यों गिरा है? फिर आगे हाँ, बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने यहोशू को बोला, यहोशू तू सही समझ रहा है, तू आज मुंह के बल गिरा है, सही बात है, लेकिन उठ जा, तेरे लोगों ने पाप किया है, इस्राएल के अंदर गुनाह आया है, जो मैं नहीं चाहता था, जो मैंने आज्ञा नहीं दी थी, ऐसा काम इन लोगों ने किया। बहुत ध्यान सुनो, जिसने भी पाप किया था उसको तो ऐसा ही था ना, मैंने छुपा लिया। जिसने भी पाप किया था उसको तो ऐसा था कि यहोशू को भी कहाँ पता चला। यहोशू देखने जाओ जिसके साथ परमेश्वर आमने सामने बैठकर बात करते, लेकिन यहोशू को भी मालूम नहीं। बहुत ध्यान समझ लेना कि परमेश्वर के दास को भी लोग धोखा दे सकते, कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर को कौन धोखा देगा? परमेश्वर को कोई धोखा नहीं दे सकता। परमेश्वर ने यहोशू को बोला, यहोशू खड़ा हो, मुंह के बल तू क्यों गिरा है? जिसने पाप किया उसको पकड़, देख इस्राएल के अंदर पाप है। और परमेश्वर ने यहोशू को बोला, एक काम कर, गोत्र के हिसाब से, गोत्र के हिसाब से सभी को इकट्ठा कर, और उसमें से मैं बोलूंगा इस गोत्र वाले ने पाप किया, उस पूरे गोत्र को अलग करना। फिर उसमें से मैं एक कुल को पसंद करूंगा, एक कुल को चुनूंगा और बोलूंगा इस कुल के अंदर से किसी ने पाप किया है। बहुत ध्यान से समझ, क्या प्रभु ऐसा नहीं कर सकते डायरेक्ट एक इंसान को देख इसने पाप किया है, इसको बाहर निकालो? परमेश्वर क्या बोलते हैं, सभी 12 गोत्र वाले को इकट्ठा करना, उसमें से पहले मैं एक गोत्र को निकालूंगा और बोलूंगा इसके अंदर से पाप है। जब एक गोत्र को मैं बता दूंगा, उसके बाद मैं उसमें से एक कुल को बताऊंगा कि इस कुल के अंदर पाप है। उस कुल के बाद मैं एक घराना बताऊंगा, इस घराने के अंदर पाप है। और फिर उस घराने के अंदर से मैं इंसान को पकड़कर बताऊंगा कि देख इस इंसान ने ये गुनाह किया। बहुत ध्यान समझो, उस समय यहोशू ने सभी को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके उसने यही बताया कि देखो आज के सामने हम लोग मार खा कर आए, हमें से 36 इंसान मर चुके। परमेश्वर ने मुझे बोल दिया कि हमारे अंदर पाप है। अभी परमेश्वर ये काम करने वाले हैं कि पहले एक गोत्र को निकालेंगे, एक गोत्र को निकालेंगे, उसके बाद एक कुल को निकालेंगे, उस कुल में कुल के बाद एक घराने को निकालेंगे, और उस घराने के बाद परमेश्वर उस इंसान को निकालने वाले। अभी हम इतने लोग खड़े, अभी परमेश्वर बोलेंगे कि हाँ एक के पास कुछ धागा या ताबीज और मैं देखो उनको बाहर निकाल रहा हूँ, तो हमारा फर्ज क्या होता है? परमेश्वर वो तो मैं हूँ, मेरे से गलती हो गई, मुझसे माफ कर दो ना। इतनी लंबी कार्रवाई करने की क्या जरूरत है? लेकिन परमेश्वर एक इंसान को पश्चाताप करने का मौका दे रहे, उनको बचने के लिए एक मौका दे रहे कि मेरे बेटे तू बच जा, मुझे तो मालूम है तू कौन है। जब परमेश्वर बोल रहे गोत्र को निकालूंगा, कुल को निकालूंगा, घराने को निकालूंगा, फिर एक इंसान को निकालूंगा, तो इसका मतलब उसको तो मालूम है परमेश्वर को, लेकिन परमेश्वर उसको टाइम दे रहे कि तू बच जा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जैसे ही उसने सब इकट्ठा किया, तब एक गोत्र को परमेश्वर ने बता दिया कि इस गोत्र के अंदर पाप है। उसके बाद परमेश्वर ने एक कुल को निकाला, बोले इस कुल के अंदर पाप है। फिर उस कुल के अंदर से घराना निकाला, ये इस परिवार के अंदर पाप है। और फिर उसके अंदर से आखान नाम का एक इंसान था, उसको परमेश्वर ने बाहर निकाला और परमेश्वर ने बताया कि देख इस आखान के अंदर पाप है। वो ध्यान समझने वाली बात है। और हम पढ़ते हैं यहोशू उसका 7वां अध्याय उसका 16 से लेकर 18 पद, 16, 17, 18। અને સવારે વહેલા ઉઠીને યહોશુઆએ ઇસ્રાએલને તેઓના કુળ પ્રમાણે રજૂ કર્યા. ત્યારે યહૂદાનું કુળ પકડાયું અને તે યહૂદાના કુટુંબને આગળ લાવ્યું. ત્યારે તેણે ઝેરાહીઓનું કુટુંબ પકડ્યું અને તેણે ઝેરાહીઓના કુટુંબના પુરુષોને એક પછી એક રજૂ કર્યા. ત્યારે ઝાબીદ પકડાયો અને તેના ઘરના પુરુષોએ એક પછી એક તેને રજૂ કર્યો. ત્યારે યહૂદના કુળના ઝેરાના પુત્ર ઝાબીદના પુત્ર કાર્મીનો પુત્ર આખાન પકડાયો. ત્યારે યહોશુઆએ આખાને કહ્યું, મારા દીકરા ઇસ્રાએલના દેવ યહોવાને
बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने एक के बाद एक, गोत के बाद कुल, कुल के बाद घराना, घराने के बाद एक इंसान को पकड़ कर बताया। यहोशुआ जो था वो सही में नहीं जानता था, उसको तो मालूम नहीं था किसके अंदर पाप है, लेकिन यहोशुआ को इतना पता चल गया हम लोग मार खाकर क्यों आए, हमारे में से इतने इंसान मर क्यों गए, कुछ तो गड़बड़ी है, हमारा परमेश्वर हमारे साथ नहीं रहा था, परमेश्वर का राज वो हमारे अंदर नहीं था, इसी कारण से ये हुआ, इसलिए वो प्रार्थना करने लग गया। उसको तो मालूम नहीं था किससे पाप किया, उसको तो दिमाग में सोच भी नहीं आई थी कि क्या हुआ होगा, लेकिन परमेश्वर ने उस इंसान को यहोशुआ के सामने खड़ा कर दिया। देख, तू यहोशुआ को उल्लू बना सकता है, लेकिन तू मुझे धोखा नहीं दे सकता, और तू यहोशुआ को भी क्या धोखा देगा, मैंने यहोशुआ के आगे भी तुझे नंगा कर दिया। और परमेश्वर ने आखान को यहोशुआ के सामने आकर लाकर खड़ा कर दिया, और परमेश्वर ने बोला कि देख इसने पाप किया है। अब यहोशुआ आखान को पूछ रहा है, आखान तूने क्या किया है, मतलब आखान बोल रहा है कि मैंने कुछ इतना कुछ लेकर मेरे तंबू के अंदर मैंने इतना लाकर मैंने उसको रख दिया था। यहोशुआ भी नहीं जानता था, लेकिन परमेश्वर ने यहोशुआ के आगे उस आखान का जो पाप था उस पाप को पकड़कर यहोशुआ के आगे उसने डाल दिया। जब उत्पत्ति में पढ़ते हैं उसके 4 अध्याय के अंदर, तो वहाँ पर काइन नाम का एक लड़का था, आदम का पहला लड़का, और दूसरा था हाबिल। और काइन जो था उसने अपने भाई को लेकर खेत के अंदर चला गया, और खेत में पीछे से उसके ऊपर वार कर उसने हाबिल को मार दिया। हाबिल को मारने के बाद उसने उसको दफन कर दिया। ये पहली बार ऐसा हुआ था कि इस धरती के ऊपर कोई दफन हुआ था, आज तक किसी की मौत नहीं हुई थी, और उसने उसको दफन करना चाहिए या जलाना चाहिए उसको तो कुछ पता ही नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी इस शैतान की बुद्धि से उसने उसको दफन कर दिया हाबिल को। अभी दफन करने के बाद तो आदम और हवा को तो पता चलने ही वाला नहीं था कि हुआ क्या, उनको कैसे पता चलता कि हाबिल को मारकर कहीं पर दफन कर दिया है। लेकिन परमेश्वर ने उस काइन से पूछा, और कैन से परमेश्वर ने पूछा, कैन तेरा भाई हाबिल कहाँ पर है? और हाबिल बोलता है मैं क्या उसका रखवाला बनकर बैठा हूँ कि मैं वो तुझे बताऊं कि वो कहाँ पर है कहाँ पर नहीं। और बाइबल में ऐसा लिखा है, उत्पत्ति और उसका 4 अध्याय और उसका 9, 10 और 11 पद। અને યહોવાએ કાઈને કહ્યું, તારો ભાઈ હાબેલ ક્યાં છે? અને તેણે કહ્યું કે હું જાણતો નથી, શું હું મારા ભાઈનું રક્ષણ છું? અને તેણે કહ્યું, આ તે શું કર્યું છે? તારા ભાઈનું રક્ત ભૂમિમાંથી મને હાક મારે છે, અને હવે તારા ભાઈનું રક્ત તારા હાથથી તું સ્થાપિત થયો છે। बाइबल में लिखा है कि ये जो काइन था उसको ऐसा था कि मेरा पाप किसी को नहीं पता, मैंने तो पाप कर भी दिया, मर्डर कर भी दिया, और मेरे भाई को मैंने दफन भी कर दिया। अब किसके दिमाग में आएगा कि किसको कहाँ दफन कर दिया? उस वक्त दुनिया में थे कितने लोग, कौन कहाँ पर ढूंढने जाएगा, किसको पता चलने वाला है? लेकिन बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने आसमान से कैन के साथ बात की, कैन तूने तेरे भाई को मार दिया, और उसका जो लहू है वो अभी भी मुझे जमीन के अंदर से आवाज दे रहा है, वो अभी भी मुझे पुकार रहा है। वो आदम और हवा को धोखा दे सकता है, लेकिन वो परमेश्वर को धोखा कभी नहीं दे सकता। कोई भी चाहे किसी को भी धोखा दे सके, लेकिन परमेश्वर को कोई धोखा नहीं दे सकता। जब पुराने नियम में शाऊल नाम का जो राजा था, और परमेश्वर ने उसको चुना था, परमेश्वर ने उसका अभिषेक भी किया था, लेकिन 2 साल वो सही चला, और 2 साल के बाद उसने कुछ गुनाह कर लिया। 2 साल के बाद जिस तरह से परमेश्वर के राज्य में चलना चाहिए, परमेश्वर की आज्ञाकारी में चलना चाहिए, वो आज्ञाकारी उसने नहीं की, और उसने भी परमेश्वर के खिलाफ जाकर उसने भी बड़े बड़े पाप कर दिए। जब उसने पाप कर दिया तब परमेश्वर ने अपने लिए एक दूसरा राजा नियुक्त कर दिया, और परमेश्वर ने एक छोटे लड़के को, 17 साल के लड़के को जिसका नाम था दाऊद, उसको चुन लिया, उसका अभिषेक कर दिया, और परमेश्वर ने उसको राजा बना दिया। जब परमेश्वर ने उसको राजा बना दिया तो शाऊल को पता चल गया कि ये जो दाऊद है वही मेरे बाद राजा बनने वाला है। उसने ये सोचा कि मैं दाऊद को ही खत्म कर देता हूँ, परमेश्वर के अभिषेक को ही खत्म कर देता हूँ, उसको ही मार देता हूँ, फिर मेरा रहा है, मैं तो राजा बना रहूंगा मरते दम तक। और इस कारण से वो हर रोज प्रतिदिन हर पल वो सिर्फ दाऊद के मारने के ख्याल में सोचता था,
वो यही सोचता रहता किस तरह से मैं दाऊद को खत्म कर दूं, और उसने बहुत सारे प्रयत्न किए कि मैं दाऊद को खत्म कर दूं, दाऊद को खत्म कर दूं। कई बार उसने खुद के हाथों से उसको मारना चाहा, कई बार उसने सेना को भेजकर उसको मारना चाहा, लेकिन परमेश्वर हर बार दाऊद को बचाते रहे, दाऊद को बचाते रहे। लोगों को नहीं मालूम था, बहुत ध्यान से समझ लेना कि परमेश्वर की बातें जो होती है वो परमेश्वर की बात परमेश्वर सभी जगह पर जाहिर नहीं करते। परमेश्वर ने जब शाऊल को चुना था तो परमेश्वर ने लोगों को बताया नहीं था, देखो मैं शाऊल को बना रहा हूँ, शाऊल को अभिषेक कर रहा हूँ, ऐसा सभी लोगों को जाहिर नहीं किया था। वो शमूएल जानता था कि शाऊल को मैंने अभिषेक किया है, और शमूएल के साथ जितने थे वो लोग जानते थे। उसके बाद राजा बनने के बाद सभी को पता चला कि ये परमेश्वर का अभिषिक्त दास है, परमेश्वर का अभिषेक किया हुआ ही राजा है। उसके बाद जब दाऊद का अभिषेक हुआ तब लोगों को नहीं मालूम, क्योंकि जब दाऊद का अभिषेक हुआ तो ये बात सिर्फ दाऊद जानता था, उसके भाई जानते थे, उसके माता पिता जानते थे, और एक शमूएल जानता था, उसके परिवार से, और कोई भी नहीं जानता था। लोगों को कहाँ मालूम था कि परमेश्वर ने अब दाऊद का अभिषेक किया। लोग तो यही समझते होंगे ये जो दाऊद है वो तो शाऊल के पीछे पड़ा है और वो खुद राजा बनना चाहता है, तो शाऊल जो भी कर रहा है वो सही कर रहा है, शाऊल तो उसको मारने के लिए जा रहा है तो सही कर रहा है, वो तो परमेश्वर का अभिषिक्त है। लोगों की निगाहों में तो यही था कि शाऊल अच्छा है, वो चाहे दाऊद को मार भी दे, लेकिन उनको कहाँ मालूम था वो तो हमारा राजा है, परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया। लेकिन दाऊद का अभिषेक किया वो और लोगों को तो पता नहीं था, और इस कारण से लोग तो यही समझते कि शाऊल तो अच्छा ही है, शाऊल जो भी कर रहा है अच्छा कर रहा है। लेकिन परमेश्वर की निगाह में कौन सी सही बात थी वो परमेश्वर जानते थे। और एक बार शाऊल को पता चला कि शमूएल और दाऊद वो कहीं पर छुपे हुए हैं, तो उसने 50 लोगों को भेजा, जाओ जाकर उस दाऊद को पकड़कर जिंदा पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। 50 लोग वहां पर गए। जब वो लोग वहां पर गए तो ऐसा हुआ कि जो शाऊल था वो तो भविष्यवाणी कर रहा था, प्रबोध कर रहा था, परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा कर रहा था, और जैसे 50 लोग उस एरिया के अंदर जैसे एंटर हुए उनके ऊपर भी पवित्र आत्मा आ गया, वो भी सारे पवित्र आत्मा से भर गए, तो वो भी सब भविष्यवाणी करने लगे, वो भी परमेश्वर की स्तुति आराधना करने लगे। ये शाऊल यहाँ पर इंतजार कराए, अभी पकड़ कर लेकर आए, अभी पकड़ कर लेकर आए। अभी उसको पता चला कि वो 50 लोग तो वहां पर प्रबोध कर रहे, तो उससे वापस दूसरे 50 लोगों को भेजे, जाओ आप लोग और उसको पकड़ कर लेकर। दूसरे लोग गए, जैसे ही उस एरिया में एंटर हुए उनके ऊपर भी पवित्र आत्मा, ये लोग भी पवित्र आत्मा से भर गए, और भरने के बाद ये लोग भी भविष्यवाणी करने लगे, स्तुति प्रशंसा करने लगे। शाऊल को फिर पता चला कि वो 100 के 100 ऐसा करे, फिर उसने 50 लोगों को भेजा तीसरी बार। जब तीसरी बार भेजा, जैसे ही वो लोग उस एरिया के अंदर एंटर हुए पवित्र आत्मा ने सभी को भर दिया, और वो 150 इंसान अब हो गए। ये 150 के 150 जो सेना के थे वो सभी परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करें। उसके बाद शाऊल ने देखा जितने भी लोग जाते हैं उसके समान हो जाते हैं, अब तो मैं खुद जाता हूँ। और ये जो शाऊल था वो खुद चला गया, बोले अब मैं दाऊद को पकड़ कर लेकर आऊंगा और उसको मार दूंगा। जैसे ही वो उस जगह में जैसे ही एंटर हुआ, बाइबल में लिखा है कि पवित्र आत्मा उसके ऊपर भी आ गया, पवित्र आत्मा उसके ऊपर भी आ गया। लेकिन यहाँ पर समझने वाले एक बात है और देखने वाले एक बात है, और बाइबल में ऐसा लिखा है, पहला शमूएल उसका 19वां अध्याय, पहला शमूएल उसका 19वां अध्याय और उसका 24वां पद पढ़ो तो। बहुत ध्यान से सुनना, बाइबल में ऐसा लिखा है, पहला शमूएल उसका 19वां अध्याय और उसका 24वां पद। शाऊल ने भी, उसने भी अपने कपड़े उतार दिए, ऐसा लिखा है, फिर से पढ़ो। तेरे पर पुत्र वस्त्र उतारी क्या? बाइबल में उसने भी अपने कपड़े उतार दिए। इसका मतलब ये हुआ कि 50-50 की टोली में 3 बार लोगों को भेजा था। ये 150 लोग जब भी मसीह के पास उस वातावरण के अंदर जहाँ पर पवित्र आत्मा छाया हुआ था, जब वहां पर चले, लेकिन ये कौन से पवित्र आत्मा पाने वाले थे? ये जो वहां पर जाते थे पवित्र आत्मा पाने की शक्ति उनके अंदर नहीं थी, और पवित्र आत्मा उनके अंदर आ जाए ये उनकी औकात भी नहीं थी, ये उनकी हैसियत भी नहीं थी। ये तो परमेश्वर के अभिषेक को मारने के लिए जा रहे थे, इनके अंदर तो पाप था। अभी पापी के अंदर पवित्र आत्मा कैसे आएंगे? लेकिन बहुत ध्यान से समझना, पापी के ऊपर भी पवित्र आत्मा आते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आते उनको नंगा कर देते। 150 के 150 को परमेश्वर ने नंगा कर दिया, सभी ने अपने अपने कपड़े निकाल दिए और बोलेंगे प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तेरी स्तुति हो। अभी नंगा इंसान ऐसा करते जा रहे हो तो क्या बोलोगे?
और क्या पवित्र आत्मा से भरपूर है, सब बोल गए अरे नंगा पागल हो गया है ना, कपड़े भी नहीं पहना, बोल रहा प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, चाहे पवित्र आत्मा उसके ऊपर हो। लेकिन परमेश्वर ने क्या कर दिया, सभी को नंगा कर दिया। और ये 24वें पद में लिखा है, फिर से पढ़ो। અને તેણે પણ પોતાના વસ્ત્ર ઉતારી નાખ્યા તે પણ સમુએલની આગળ પ્રબોધ કરવા लाग्यो। बाइबल में लिखा है शमूएल को मारने के लिए गया था, अब नंगा होकर शमूएल के सामने बोल रहा है हे प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। शमूएल क्या करता होगा, हंसता होगा उसको देखकर, क्या नंगा होकर बोल रहा है तुम, वो तो मारने के लिए गया था। पवित्र आत्मा ने उसका कब्जा ले लिया, लेकिन हुआ क्या, 150 के साथ एक ये भी, उससे भी कपड़े निकाल दे। फिर आगे पढ़ो क्या लिखा है, આખો દિવસ તથા આખી રાત તે નંગા અવસ્થામાં પડી રહ્યો। એ પછી बाइबल में लिखा है पूरी रात नंगा होकर वो पड़ा रहा। और फिर એ પછી લોકોમાં કહેવત ચાલે बाइबल में लिखा है कि वहाँ पर एक कहावत चली, ये सब कुछ देखकर कहावत चली। कहावत क्या है, શું શાઉલ પર પ્રબોધકોમાં છે? क्या शाऊल भी प्रबोधकों में से है, क्या शाऊल भी नबियों में से है? लेकिन वहाँ पर पीछे क्या लिखा है, प्रश्नार्थ चिन्ह है ना, क्वेश्चन मार्क किया हुआ है। क्या शाऊल सही में नबी है? बहुत नबी लोगों को देखा, नंगा नबी कभी नहीं देखा है ना। ऐसे न प्रभु तेरी महिमा, प्रभु तेरी स्तुति हो, ऐसा नंगा नबी मैंने नहीं देखा। और बाइबल में लिखा है इसी लोगों में कहावत चली, और ऐसा भी हो सकता है शाऊल क्या सही में नबी है? नंगा नबी हमने कभी नहीं देखा। अभी भी लोगों को तो डाउट ही है ना, ये तो पवित्र आत्मा से भरा हो, चाहे नंगा है लेकिन है तो पवित्र आत्मा, है ना। लोगों को धोखा दे सकते, मेरे परमेश्वर को कोई भी धोखा नहीं दे सकते। और इसलिए बाइबल में लिखा है उत्पत्ति का पुस्तक और उसका 44वां अध्याय 44, जेनेसिस 44, उत्पत्ति उसका 44वां अध्याय 42 नंबर 5 और उसका 16वां पद कोई पढ़ो तो। અને યહૂદા બોલ્યો बाइबल में ऐसा लिखा है, यहूदा बोला। ये यहूदा याकूब के जो 12 लड़के थे उनमें से एक था। और ऐसा हुआ था कि उन्होंने यूसुफ को मारकर बेच दिया था उसको। अभी उसके कुछ साल बाद की बात है, कुछ साल मतलब तकरीबन 20 साल बाद की बात है। 20 साल के बाद 20 साल का फासला बीच में चला गया। उन लोगों ने घर पर जाकर झूठ बोल दिया था कि तेरा बेटा मर गया, और सही में उन लोगों ने अपने भाई को बेच दिया था। अभी ऐसा हुआ कि पूरी दुनिया में अकाल था, और ये लोग अनाज लेने के लिए उसी यूसुफ के पास गए थे। और तभी उनके साथ रास्ते में जो कुछ हुआ उसकी वजह से ये लोग बोल रहे हैं। और पूरा पद पढ़ो तो, उत्पत्ति 44 और 16वां पद। અને યહૂદા બોલ્યો મારા ધણીને અમે શું ખાઈએ? हाँ, यहूदा बोल रहा है कि अब हमारा जो बॉस है उसको हम जाकर क्या मुंह बताएंगे, उसको क्या बताएंगे। फिर શું બોલીએ? અમે નિરપરાધી કેસ કરીને ઠરીએ? તારા દોસ્તા ગુંડા કામ દેવે, તારા દાસોના ગુંડા કામ દેવે શોધી કાઢ્યા છે। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने हमारे बुरे कामों को ढूंढ निकाला है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने हमारे बुरे कामों को ढूंढ निकाला। 20 साल पहले काम किया था, 20 साल तक उसके बाप को मालूम नहीं, 20 साल तक किसी को पता नहीं चलने दिया कि हम 10 लोगों ने क्या किया है। हमने किस तरह से हमारे भाई को मारकर उसको खड्डे में डालकर वहां से बाहर निकालकर किस तरह से हमने बेच दिया, किस तरह से उसको पैसे को हम ऐशो आराम कर हम खा गए, अय्याशी में उड़ा दिए। आज तक किसी को पता नहीं चला, लेकिन 20 साल बाद वही घटना याद कर वो क्या बोलते हैं, हमारे परमेश्वर ने हमारे पाप को ढूंढ निकाला। बहुत ध्यान से सुनना। हो सकता है आपका पाप आज बाहर ना आए, हो सकता है कल बाहर ना आए, हो सकता है साल के बाद बाहर ना आए, लेकिन मेरा परमेश्वर एक दिन उसको आपके सामने लाकर रख देने वाले। और बाइबल बोल रहे, यहूदा बोल रहा है कि हमारे पापों को हमारे परमेश्वर ने आज ढूंढ निकाला है। 20 साल के बाद ये लोग ये घटना को याद करें। एक बार मैं कहीं पर गया था और वहां पर अच्छी मीटिंग चल रही थी, और जो पास्टर था वो अच्छा प्रचार कर रहा था, लेकिन पास्टर जो था वो इस तरह से यहाँ पर बैठकर प्रचार कर रहा था। उसकी पत्नी ऐसे ही कोने में बैठी थी, तो उस तरह से बैठी थी कि वो अपनी आंखों से अपनी पत्नी को नहीं देख सकता था। इस तरह से वो पत्नी बैठी हुई थी। जो पत्नी बैठी हुई थी उसने पूरी तरह से साज श्रृंगार किया हुआ था। उसने चूड़िया भी बहुत हाथों में यहाँ तक उसने पहनी थी, दोनों हाथों में, और यहाँ पर बड़ा उसने नेकलेस लगाया था।
और बहुत कुछ उसने किया था और अच्छे कपड़े पहनकर वो वहां पर बैठी थी। और ये पास्टर जो था वो उसको देख नहीं पा रहा था। उसको मालूम नहीं था कि मेरी पत्नी क्या पहनकर बैठी है। वो तो ऐसे ही मीटिंग में जाकर खड़ा था, उसने उस दिन बड़ा प्रचार किया और प्रचार यही किया कि औरतों को कैसा पहनना चाहिए, औरतों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, यही बात उसने प्रचार की। अभी सब लोग उस पास्टर को देखे और मूर्ख फिर उस पत्नी को देखे, सब उसको देखे। परमेश्वर नंगा कर देते हैं, चाहे बाइबल लेके खड़े होते तो क्या है, परमेश्वर नंगा कर देते हैं। खुद का जो पाप होता है वो परमेश्वर बोलते हैं कि परमेश्वर ढूंढ निकालते हैं और परमेश्वर सबके सामने लोगों को आकर वो बता देते हैं कि देख ये इसके अंदर कौन कौन सा पाप है। ये जो कोई भी अगर बड़ा गुंडा हो तो वो जो गुंडा हो वो तो गुंडे बनकर ही हमारे सामने आते हैं, तो ऐसे लोगों से तो डरने की जरूरत नहीं। अगर हमें अभी पता चले कि ISIS वाले आ गए और मेन रोड पर आ रहे और जितने भी ऐसे मसीह लोग उनको मार रहे तो हम तुरंत यहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन कोई बाइबल लेकर आएगा तो क्या पता चलेगा हमको कि हमारा दुश्मन है, कुछ उल्टा सिखाकर चला जाएगा, हमको मार कर चला जाएगा। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनसे बहुत डरने की जरूरत है और ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। और उनका चाहे जितना भी पाप हो, चाहे कैसे भी पाप हो, बहुत ध्यान से समझ लेना कि लोगों से वो छुपा सके, लेकिन परमेश्वर को कोई धोखा नहीं दे सकता। कोई फिल्म देखने चला गया, अच्छी अच्छी तो बातें करते हैं, फिल्म देखने के लिए चला गया और मुझे बाहर से पता चला आपकी संगत में जो है वो तो फिल्म देखने के लिए जाते हैं और मैंने यहाँ पर देखा, चाहे मेरी आंखों में धूल डाले, लेकिन परमेश्वर ने तो एक न एक दिन जाहिर कर ही दिया कि कौन था, कहाँ पर गया था। तो परमेश्वर जो है वो सभी को एक दिन तो उसका जो पाप है उसको सामने लाकर रख देंगे। ऐसे एक बहन थी, जब भी मीटिंग में आती है तो अच्छे से आती है और साथ संवर कर नहीं आती, वो सिंपल बन कर आती, लेकिन जैसे ही यहाँ से जाती है और कहीं पर जाना होता है तो बीस वही लटके झटके। और एक दिन उसको भी कोई देख गया, मुझे कर बताया कि आपकी संगति में आते हैं ना ऐसा करते, आपकी संगति में आते हैं ना ऐसा करते। वो ध्यान समझ लो, एक न एक दिन चाहे यहाँ पर किस तरह से बैठो और बाहर जाकर कुछ भी करो, कोई ना कोई इसको देखने वाला है। परमेश्वर किसी न किसी को तो वहाँ खड़े करने ही वाला है। बाहर जाकर आप जो भी गुनाह कर, जो भी पाप कर, कैसे न कैसे तो यहाँ पता चलने ही वाला है। और मुझे तो लोग सुनाने के लिए आते हैं, देख तेरी संगत में ऐसा हो रहा है, तेरी संगत वाले ऐसा कर रहे हैं, तो क्या होगा? क्या मूसा ने सिखाने में कुछ गलती की थी? क्या यहोशुआ ने सिखाने में कुछ गलती की थी? अरे प्रभु यीशु थे, क्या प्रभु यीशु सिखाने में कुछ गलती की थी? फिर भी तो यहूदा तो चोरी था ना यीशु मसीह के साथ घूमकर ना। मूसा ने सिखाने में कौन सी गलती की थी? फिर भी आखा ने तो पाप कर ही दिया। तो चाहे कोई सिखाने वाला तो चाहे कितना भी बड़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे परमेश्वर खुद आकर यहाँ पर नीचे आकर सिखा जाए, लेकिन फिर भी अगर किसी को एदन बाग के अंदर नहीं रहना, उस स्वर्गीय स्थान में नहीं रहना, लेकिन वापस जहाँ 20 साल 25 साल गुजारे और वहीं पर उसको आकर्षित होता है वो तो वही काम करने वाला है और वो तो वापस वहीं पर जाने वाला है। लेकिन जहाँ पर परमेश्वर है और जहाँ पर एदन बाग है, जहाँ पर परमेश्वर का राज है, वहाँ पर कोई फिल्म, कोई सिंगर, कुछ भी नहीं चलता और वहाँ पर तो सिर्फ परमेश्वर का राज चलता है। और परमेश्वर के राज के अंदर ऐसी कोई बात जो है वो नहीं होती। आत्मा जो है तो आत्मा है, वो आत्मा सब कुछ बता देते हैं और पवित्र आत्मा सब कुछ सिखा देते हैं। और पवित्र आत्मा का सिखाया हुआ जो लोग होते हैं उनको पता भी होता है कि हम लोग गलत करें, इसलिए छुपा कर रखते। क्यों आखा ने उस सोना को छुपा कर रखा? वो सबके सामने जाहिर कर देता कि देखो मुझे तो वहां से इतना सोना मिला और मैंने उसको लाकर तंबू में रखा है और मेरे पास ऐसे ही पड़ा है। लेकिन उसको मालूम था कि परमेश्वर ने आज्ञा कौन सी दी थी, उसको मालूम था कि परमेश्वर ने बताया था कि कहीं पर जाओ तो सोना लेकर मत आना। वो सोना भी श्रापित है, वो सोने को मत लेकर आना। उसको ये भी मालूम था अगर यहोशुआ को पता चला तो वो मुझे दंड देगा और मुझे निकाल देगा, इसलिए वो यहोशुआ से भी छुपाता है। लेकिन जब यहोशुआ ने उसको पूछा, एक बार फिर पढ़ो तो वो यहोशुआ उसका 7वां अध्याय और उसका 18 पद पढ़ो तो અને તેના ઘરમાં પુરુષોને એક પછી એક તેણે રજૂ કર્યા. તેણે યહૂદાના પુનના ઝેરાહના પુત્ર શાફીના 20वां पद पढ़ो डायरेक्ट। અને
इस्राएलના દેવ યહોવાને વિરુદ્ધ પાપ કર્યું છે. देखो ये क्या बोल रहा है, आखन बस स्पष्ट बोल रहा है। देखो परमेश्वर के खिलाफ, सेनाओं के यहोवा के खिलाफ मैंने इतना पाप किया है। फिर અને મેં ફલાણું કર્યું છે. और आगे लूट मारे एक सारो सिनारी जामों में 200 शेकेल રૂપિયા ને 50 शेकेल વજનનું સોનાનું એક કાનું જોઈએ છે. તેનું મને લોભ લાગ્યો એટલે મેં તે લીધા. बाइबल में लिखा है कि सब कुछ यहोशुआ के आगे कबूल कर दिया। क्या कबूल किया? मैंने परमेश्वर के खिलाफ इतना इतना किया है। वो सब कुछ कबूल करता है। इसका मतलब उसको मालूम था कि वो गलत कर रहे हैं। जो फिल्म देखने के लिए जा रहे हैं उसको मालूम है कि हम फिल्म देखते हैं, हम गलत कर रहे हैं। बहुत ध्यान समझ लेना। जो लड़ाई झगड़ा करते हैं उसको मालूम है कि हम गलत कर रहे हैं। जो बाहर जाकर श्रृंगार करते हैं उनको मालूम है कि हम गलत कर रहे हैं। जो भी यहाँ से बाहर जाकर चाहे कोई भी गुनाह करते मेरे सामने नहीं करते, इसका मतलब उनको मालूम है, पवित्र आत्मा उनको भी बताते कि तू गलत कर रहे हैं और इसलिए मेरे सामने नहीं कर रहे। लेकिन बाहर जाकर अगर करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आत्मा आज भी उनको बता रहे कि तू गलत कर रहा है। परमेश्वर आज भी उनको सिखा रहे कि तू गलत कर रहा है, इसलिए तो सामने नहीं आते। क्या कोई गुंडा मवाली आया था गन दिखाकर, तुझे सोना गहना पहनना ही पड़ेगा? क्या कोई गुंडा मवाली पिक्चर की टिकट लेकर आया था और गन दिखा कर ले गया, चलने आपको मेरे साथ आना ही पड़ेगा टॉकीज में और फिल्म देखनी ही पड़ेगी? वो इस तरह से जबरदस्ती नहीं ले जाता। फिर करते क्यों ऐसा काम? वो काम इसलिए करते कि सब कुछ मालूम है, लेकिन फिर भी वो जगत की बातें एक बार फिर उनके जीवन में आती है और वो ही बात उनको फिर एक बार आकर्षित करते हैं और वो एदन बाग से फिर एक बार बाहर जाने को उनको मन करता है और इसीलिए वो बाहर चले जाते हैं। जब ये आखान बता रहा है कि मैंने इतना इतना किया है, मैंने परमेश्वर के खिलाफ इतना किया है, तो पहले क्यों यहोशुआ को नहीं बताया? पहले इसलिए नहीं बताया कि उसको घमंड होगा, किसको पता चलने वाला है? मैं तो अकेले में कर रहा हूँ, मैं तो गुप्त में कर रहा हूँ, किसको पता चलने वाला है? लेकिन हमारा जो परमेश्वर है, हमारा जो बाप है, उसको कोई धोखा नहीं दे सकता और वो तो बता ही देंगे कि कौन कहाँ पर किस तरह से जीवन जीता है और कौन सा पाप करता है। और हमारा परमेश्वर धोखे में रहने वाले हैं नहीं, उनकी निगाह है पूरी धरती के ऊपर, सभी मनुष्य के ऊपर है और उनको सब पता चल जाएगा। आज जो हमने वचन पढ़ा था गिनती का पुस्तक और उसका 32वां अध्याय, और वहां पर भी परमेश्वर ने मूसा के जरिए यही एक बात बताई थी और मूसा ने उनको कुछ सिखाया था। हमें पढ़ा था 20 से लेकर उसका 27 पद। और वहां पर वो लोग जहां पर जा रहे थे रास्ते में, तो वहां पर यरदन नदी के इस पार उनको कुछ जगह मिल गई थी और वो जगह उन्होंने 2 लोगों को देकर, 2 गोत वाले को उन्होंने देकर रखी थी और उनको बोला था कि ये जो है ये आज से तुम्हारा वतन बन जाएगा, ये आज से तुम्हारा वतन बन जाएगा। और हम पढ़ते उसका गिनती उसका 32वां अध्याय और उसका 20, 21 और 22 पद पढ़ो तो। અને મૂસાએ તેઓને કહ્યું, જો તમે આમ કરશો એટલે જો શસ્ત્રો સજ્જિત થઈને તમે યહોવાની સમ્મુખ લડાઈમાં જશો। बहुत ध्यान सुनो कि मूसा किसी को बोल रहा है कि अगर आप परमेश्वर के सामने शस्त्र सज्जित होकर, फिर आगे અને તમારા બધા શસ્ત્રો સજ્જિત માણસો યહોવાની સમ્મુખની અંદર પાર જશો, એટલે સુધી કે તેઓ પોતાની આગળથી પોતાના શત્રુને હાંકી કાઢે। बाइबल में लिखा है कि आप शस्त्र लेकर यरदन के उस पार चले जाओ और यहाँ तक आगे તે દેશ યહોવાની આગળ વશ થઈ જાય તો પછી તમે પાછા આવશો। बाइबल में लिखा है कि आप लोग शस्त्र लेकर यरदन के उस पार जाना, उस पार जाकर आपको वहां के लोगों के साथ लड़ाई करनी है और वहां जितने भी लोग उनको अपने वश में करना है और वश में करने के बाद जब वापस तक, वो ध्यान सुनो कि इस्राएल के 12 गोत थे, ये 12 गोत में से मूसा ने और परमेश्वर ने ये बात 12 लोगों को नहीं बोली थी। मूसा ने ये बात सिर्फ 2 लोगों को बताई थी। उसका पहला और दूसरा पद पढ़ो तो। હવે રૂબેનના પુત્રો તથા ગાદના પુત્રોની પાસે ઘણા ઢોર ઢાક હતા અને તેઓએ યાઝેરનો દેશ તથા ગિલિયાદનો દેશ જોયો કે તે જગા ઢોરને માટે અનુકૂળ જગા છે। ત્યારે ગાદના પુત્રોએ તથા રૂબેનના પુત્રોએ આવીને મૂસાને તથા એલાઝાર યાજકને તથા બનીને અધિપતિઓને કહ્યું કે 18
तथा दीबोन तथा याकेर तथा निम्रा तथा हेशबोन तथा एला अलेह तथा सबाल तथा सबाल तथा लोगो तथा देवोन એટલે ઇઝરાયલી જવાતની આગળ જે દેશ યહોવાએ માર્યો તે દેશ તેઓને સારું અનુકૂળ છે। बाइबल में लिखा है कि सारा जो वतन था इन दोनों ने मांग लिया था। रूबेन और गाद के जो बेटे लोग थे उनके जरिए जो प्रजा पैदा हुई थी उनके लोगों ने ये मांग लिया मूसा के पास कि मूसा तू हमको ये जगह दे दे, हम इसको हमारा वतन बनाकर हम यहाँ पर रहेंगे, हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। बहुत ध्यान सुनो, ये लोग मिस्र देश की गुलामी से छुटकर आए थे और यहाँ पर उनको एक शांति मिल गई। मिस्र देश मतलब शैतान की जगह, मिस्र देश मतलब जहाँ शैतान का राज चलता है, मिस्र देश जहाँ पर हम गुलाम थे, मिस्र देश वहाँ जहाँ पर बीमारी थी, मिस्र देश जहाँ पर अशांति है, मिस्र देश जहाँ शैतान का काम है, मिस्र देश जहाँ शैतान का कहा हुआ हम सब कुछ करते थे, वो जगह, उस जगह से परमेश्वर ने हमको बाहर निकाला। हमने विश्वास किया, हमने पश्चाताप किया, हमने तौबा किया, हमने बपतिस्मा लिया, परमेश्वर ने हमारे पापों को धो दिया और परमेश्वर ने हमको पवित्र आत्मा दिया और कहाँ पर ले जाकर खड़ा कर दिया, उस इजराइल के देश के अंदर जाकर हमें शांति दे दी। ये आपकी जगह है, ये एदन बाग है, अब इसके अंदर आप रहो। बहुत ध्यान सुनो, ये रूबेन और गाद के लोगों को मिस्र देश से छुटकारा मिला और वहां से ले जाकर एक एदन बाग में जाकर उन दोनों को रख दिया और परमेश्वर ने बोल दिया आप लोग यहाँ पर ठहरो। लेकिन अब मैं आप लोगों को बोलता हूँ, बहुत ध्यान सुनना, जिसको वतन मिल चुका है, जो एदन बाग में वापस जा चुका है, जो स्वर्ग राज के अंदर आ चुका है, जिसके जीवन से बीमारियां चली गई, जिसके जीवन से अशांति चली गई, भूत प्रेत चले गए, जिसके जीवन से शैतान की सारी बातें चली गई और परमेश्वर ने जिनको आजादी दी, परमेश्वर उनको बोलते अब शस्त्र सज्जित हो, यहाँ से बाहर निकलो। आपके लोग और भी है, उनको भी वचन दिलाओ, उनको भी मिस्र देश से छुड़ाओ, उनको भी भूत प्रेतों से निकालो, उनको भी सुसमाचार दो, उनको भी खुशखबरी दो और उनको भी बीमारियों से शैतान से छुटकारा देकर उनको पवित्र आत्मा दिलाकर उनको भी इस वतन में वापस लेकर आओ। परमेश्वर, जब हम परमेश्वर के राज्य में आते तब ये बात अब हमारे लिए लागू पड़ती है। जब हमने पश्चाताप कर लिया, हमने तौबा कर लिया, हमने पवित्र आत्मा को पा लिया, अब परमेश्वर हमें काम दे रहे कि अब तुझे क्या कर रहे हैं। ये जो इस धरती के ऊपर परमेश्वर हमें स्वर्गीय स्थान में ले जाते हैं वो तो आत्मिक भाषा में है। हम तो उसी घर में है जहाँ पर पुराने जीवन में थे, उसी घर में नए जीवन में भी है, लेकिन अब पहले वाली बात नहीं, अब परमेश्वर का राज हमारे अंदर है, जो दृश्यमान नहीं है। पहले फिल्म देखते थे, पहले टीवी देखते थे, अब मसीह में आ गए, नहीं करते। पहले लड़ाई झगड़ा करते थे, अब नहीं करते। पहले गाली बोलते थे, अब नहीं बोलते। पहले शराब पीते थे, अब नहीं पीते। पहले सब कुछ करते थे, अब नहीं करते, क्योंकि अब जगह तो वही है, लेकिन आत्मिक भाषा के अंदर हम स्वर्गीय स्थान के अंदर आ गए। तो परमेश्वर बोलते तू आ गया, दूसरे को भी लेकर आ। लेकिन बाहर निकलना तो कैसे? शस्त्र पहन कर निकलना। फिर से पढ़ो उसका 20-21। જો તમે આમ કરશો એટલે જો શસ્ત્ર સજ્જિત થઈને તમે યહોવાની સમ્મુખ લડાઈમાં જશો, એ તમારા મને સર્વ શસ્ત્ર સજ્જિત માણસો યહોવાની સમ્મુખ એદન પાર જશો। बाइबल में लिखा है शस्त्र सज्ज होकर अगर आप बाहर निकलो, अभी बाहर से मत जाना, वहां से तो छुटकर आए थे, वहां पर तो मिस्र के लोग शैतान और शैतान की फौज आपको फिर गुलाम बनाने के लिए तैयार है। आप तभी बच पाओगे जब शस्त्र पहनोगे, जो इफिसिया और उसके 6 के अंदर लिखा है, उसका 14 से लेकर 17 पद तक लिखा है, उस शस्त्र और वस्त्र को पहनकर निकलो, उस शस्त्र वस्त्र को पहनकर निकलो और बाहर निकलो तो शैतान देखेगा ये तो परमेश्वर के राज्य का इंसान है, और परमेश्वर के राज का इंसान वो आपके पास नहीं आएगा। और जितने भी लोग शैतान के राज के अंदर है उसको जाकर सिखाओ, ये फिल्म नहीं देखना है, ये टीवी नहीं देखना है, ये लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। क्यों? यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दिए। इस पाप में तो हम जिंदा थे और जी रहे थे, लेकिन परमेश्वर तो मुर्दा बोल रहे। तो आप जिंदा हो जाओ, आप तौबा कर लो, आप पश्चाताप कर लो, आप बपतिस्मा ले लो, पवित्र आत्मा को पालो और चलो मेरे साथ मेरे वतन के अंदर। वहां पर शांति है, वहां पर आनंद है, वहां पर छुटकारा है, वहां पर अभी इस संसार का कोई भी दुख वहां पर नहीं। और मूसा बोल रहा है, परमेश्वर बोल रहा है, रूबेन और गाद आप दोनों वहां पर जाना, और भी लोग वहां पर है गुलामी में,
उनको छुड़ाना है, उनको वश करना है और वहां से उनको वापस अपने राज के अंदर, परमेश्वर के राज के अंदर आपको लाना है। बहुत ध्यान सुनो, अगर आप लोग ने पश्चाताप कर लिया, अगर आप लोग ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लिया, अगर आप लोग ने बपतिस्मा ले लिया, अगर आप लोगों ने पवित्र आत्मा पा लिया, तब हमारा फर्ज क्या होता है? शस्त्र लो, वस्त्र पहनो, बाहर निकलो और उनको पकड़कर खींचकर परमेश्वर के राज के अंदर लेकर आओ। ये हमारा काम है। बहुत ध्यान सुनो, अभी हम स्वर्गीय स्थान में ही है, हम स्वर्ग की जगह पर हैं, लेकिन वो हमेशा का स्वर्गीय स्थान नहीं है, वो आत्मिक स्वर्गीय स्थान है जहाँ पर परमेश्वर का राज हमारे अंदर है। लेकिन वो हमारा राज जो है, परमेश्वर का राज, वो दृश्यमान नहीं है और किसी को दिखाई नहीं देता। वो हमें मालूम है और परमेश्वर को मालूम है। और परमेश्वर बोलते हैं कि आप बाहर जाओ, शस्त्र पहन कर जाओ, वस्त्र पहन कर जाओ और लोगों को छुटकारा दो और उनको परमेश्वर के राज के अंदर निकाल कर, परमेश्वर के राज के अंदर उनको लेकर आओ, उनको एदन बाग के अंदर लेकर आओ। अभी देखो, बाहर जाएंगे, लोगों को सिखाएंगे और लोगों को सिखाकर वहां से वापस उनको यहाँ पर लेकर आना है। लेकिन ये जो जगह है, वो जगह तो सिर्फ आत्मिक भाषा में स्वर्गीय जगह है, लेकिन सही में ये जो धरती है वो स्वर्ग नहीं है और ये सही में स्वर्ग वाली जगह है भी नहीं, लेकिन ये आत्मिक भाषा में है। और इसीलिए वापस एक बार फिर हम मिस्र देश के अंदर चले जाएं, फिर हम शैतान की आत्मा के गुलाम हो जाएं, ऐसे बनने का संभावना है, ऐसे चांसेस है कि आए हुए इंसान फिर वापस चले जाएंगे। और इसलिए पहला तिमोथी पहला अध्याय उसका 18 से 20 में लिखा है, वहाँ हुमनायस और अलेक्जेंडर नाम का जो दो इंसान थे, उन्होंने विश्वास को छोड़ दिया और वापस संसार में चले गए और वापस परमेश्वर को छोड़कर वो शैतान के राज में चले गए। दूसरा तिमोथी उसके 4 के 10 में लिखा है, वहाँ पर देमास नाम का इंसान था, उसने पौलुस को छोड़ दिया और पौलुस को छोड़कर वो वापस संसार में चला गया और संसार के ऊपर ज्यादा प्यार करने लगा। जिस संसार की बातों को छोड़कर वो आया था, उसमें वो वापस चला गया। बहुत ध्यान सुनो, आज भी लोग उस वक्त अगर लोग देख रहे होंगे, अरे तो पौलुस के साथ घूमने वाले थे, ये तो पौलुस के साथ घूमने वाले, अगर देमास को देखते तो क्या बोलते हैं? हाँ, ये तो पौलुस के साथ घूमता है, ये तो पौलुस का साथी है, ये तो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। लेकिन क्या सही में वो लोग ऐसे रहे थे? वो तो वापस चले गए थे। लोग शाऊल को देखते तब लोगों को भी पता नहीं चलता कि शाऊल अब परमेश्वर का अभिषिक्त नहीं रहा और परमेश्वर का अभिषिक्त दाऊद बन चुका है। बहुत ध्यान समझने वाली बात है। लोग तो बाद में भी यही समझते कहा ये तो परमेश्वर का दास है, ये तो मीटिंग में जाता है, ये तो बाइबल पढ़ता है और बाइबल पढ़ता है और प्रार्थना करता है, उपवास करता है, चर्च में जाता है। लेकिन लोगों को नहीं पता चलता कि सच में वो उसके पास अभी परमेश्वर वाली बात है या नहीं है। लोगों को पता नहीं चलता कि परमेश्वर का अभिषेक उसके अंदर है या नहीं है। लेकिन परमेश्वर बोल रहे, गाद और रूबेन लोगों को बोल रहे, आप लोग जाना और वहां से लोगों को छुटकारा देना और छुटकारा देकर उनको वापस इस जगह पर लेकर आना। लेकिन आप गए और वहां पर फंस गए तो फिर क्या होगा? और बाइबल में लिखा है, गिनती उसका 32वां अध्याय और उसका 23वां पद पढ़ो तो, और जो તમે એમ કરશો नहीं। देखो बहुत, अगर आप ऐसा नहीं करोगे, यहाँ से बाहर नहीं जाओगे, लोगों को फिल्मों से, टीवी से, पाप से उनको छुटकारा नहीं दिलाओगे, फिर જો हाँ यहोवानी विरुद्ध તમે पाप કરી જાઓ तो समझ लेना कि आपने भी पाप किया है। अगर वहां गए और आप खुद फंस गए तो समझ लेना कि आपने पाप किया है। और અને નિશ્ચય જાણજો हाँ, તમારો પાપ તમને પકડી પડશે। बाइबल में लिखा है कि तेरा पाप तुझे पकड़ लेगा। फिर से पढ़ो ये आखिरी लाइन, અને નિશ્ચય જાણજો हम्म। કે તમારો પાપ તમને પકડી પાડશે। बाइबल में लिखा है कि कोई और नहीं, तेरा पाप जो है वो तेरा पाप से पकड़ लेगा। आखान को किसने पकड़ लिया? सोना जो था, उसका जो लोभ था, उसकी जो लालच थी, उसी ने उसको पकड़ लिया। कान को किससे पकड़ लिया? कान को उसका जो पाप था, उसी ने उसको पकड़ लिया। साउल को किसने पकड़ लिया? जो राजा के पद की जो लालच थी, उसी ने उसको पकड़ लिया। और जो भी पाप हम करेंगे, हमारा पाप ही हमारे खिलाफ गवाही देगा, हमारा पाप ही हमें पकड़ लेगा। और इसलिए यहूदा बोल रहे हैं अपने और भाई से, बोल रहे हैं 20 साल पहले हमने पाप किया था और हमारे परमेश्वर ने उस पाप को ढूंढ निकाला। बहुत ध्यान सुना कि चाहे कितने भी साल हो जाए, लेकिन जो भी पाप है तो परमेश्वर उस पाप को ढूंढ निकालेंगे और सबके सामने एक बार खड़ा कर देंगे। हमारा जो पाप है
वही हमें एक बार फिर पकड़ लेगा। और बाइबल में ऐसा लिखा है, यशायाह नबी का पुस्तक और उसका 59 यशायाह 59 और उसका 12वां पद पढ़ो तो। यशायाह 59। કેમ કે અમારા અપરાધો તારી આગળ ઘણા થયા છે ને અમારા પાપ અમારી વિરુદ્ધ સાક્ષી આપે છે। बाइबल में लिखा है हमारे पाप हमारे खिलाफ गवाही देता है। और ध्यान सुनो, ऐसा मत समझो कि हमने छुप कर किया, ये मत समझो कि किसी को पता नहीं चला, लेकिन बाइबल ये बोल रहे हैं कि एक दिन हमारा जो पाप है वो पाप हमारे खिलाफ गवाही बनकर खड़ा हो जाएगा। एक इंसान था और इंसान ने किसी का मर्डर कर दिया। जब मर्डर कर दिया तब बारिश हो रही थी, और बारिश जो हो रही थी तब नीचे जो पानी भरा हुआ था उसमें जो बुलबुले हो रहे थे, मरने वाले ने बोला एक दिन ये गवाही देगा, ये बुलबुल एक दिन गवाही देगा। मरने वाला मर गया, किसी को पता नहीं चला, पुलिस को नहीं पकड़ सकी। ये जो खूनी था उसे शादी भी कर ली। शादी करने के कुछ साल के बाद एक दिन वो घर में बैठा था, बरसात हो रही थी और उसके ऊपर से, उसकी छत के ऊपर से पानी नीचे गिर रहा था। जब पानी नीचे गिरा तो बुलबुले हो रहे थे। उसको वो बात याद आ गई कि मैंने जिसको मार दिया था वो ऐसा बोला था। तो उसको हंसी आ गई, ये बुलबुले क्या करने वाले। उसकी पत्नी ने देख लिया, अरे मेरा पति अकेले अकेले क्या हंस रहा है, अरे क्यों हंस रहे, क्या हुआ। कुछ नहीं कुछ तो बात है, आप पागल कहाँ हो, आप हंसे, कुछ तो है, कुछ तो है। उसकी पत्नी ने पूछ लिया, इसको बताया अभी कितने साल हो गए, क्या होगा। इसने बोला देख मैं एक बात बोलता हूँ लेकिन किसी को बोलना मत, और समझ लेना कभी भी कुछ भी एडवर्टाइज करें तो किसी भी औरत को जाकर इतना ही बोलना, ये बात किसी को नहीं कहना, वो सबको पता चल जाएगी। इसने भी अपनी पत्नी को बोल दिया, लेकिन किसी को बताना नहीं, लेकिन मैंने मर्डर कर दिया था ना। तो उसने बोला था कि जो बुलबुल है ना वो एक दिन गवाही देगा। अभी क्या गवाही देगा, वो कुएं पे पानी भरने के लिए चली गई। उसने अपने जो खास सहेली से उसको बोल दिया, देख तू किसी को बोलना नहीं, मेरे पति ने इतने साल पहले एक मर्डर किया था। उसने अपनी खास सहेली को बोला, देख किसी को बोलना नहीं, लेकिन वो था ना उसके पति ने ऐसा मर्डर किया। बात चली गई वहाँ पर जो इंस्पेक्टर था उसकी पत्नी के पास। उसकी पत्नी ने अपने पति को बताया और पति ने आकर इसको गिरफ्तार कर दिया। एक न एक दिन तो पाप पकड़ा जाएगा, आपका पाप ही एक दिन आपको पकड़ लेगा। और बाइबल में लिखा, फिर से पढ़ोगे 23वां पद, गिनती 32 और उसका 23वां पद। પણ જો તમે એમ કરશો નહીં તો જો યહોવાની વિરુદ્ધ તમે પાપ કરી જાણજો અને નિશ્ચય જાણજો કે તમારો પાપ તમને પકડી પાડશે। बाइबल में तुम्हारा जो पाप है वो आपका पाप आपको पकड़ लेगा। बहुत ध्यान समझना। लोग समझे कि शाऊल अभिषिक्त, लोग समझे हुन्ना अलेक्जेंडर या देमास, वो तो पौलुस के साथ ही एक पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग। और लोगों के सामने हो सकता है लोग अपने पाप छुपा ले, लेकिन यीशु मसीह सब कुछ जानते हैं। और यीशु मसीह क्या बोलते हैं ऐसे लोगों के बारे में, बाइबल में लिखा है, पढ़ते हम लूका रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और उसका 38 पद, आखिरी पद, लूका 3 और उसका 38। જે અનસનો, જે શેતનો, જે આદમનો, જે દેવનો દીકરો હતો। बाइबल में लिखा है यहाँ पर यीशु मसीह की कुल पत्री लिखी हुई है कि यीशु मसीह कहाँ से पैदा हुए। तो लिखा है कि यीशु उस यूसुफ का बेटा था। यूसुफ किसका बेटा, तो उसके बाप का नाम लिखा है, उसके बाप का, उसके बाप का, उसके बाप का नाम। ऐसे करते करते जो आखिरी पद हमने पढ़ा तो वहाँ पर ऐसा लिखा है जो आदम का बेटा था। फिर लिखा है आदम कौन, जो परमेश्वर का बेटा था, है, ऐसा नहीं लिखा। लोग क्या समझते हैं, आदम तो परमेश्वर का बेटा है, लेकिन परमेश्वर ने क्या बोल रहे हैं, वो था बेटा, है नहीं। लोग चाहे कुछ भी समझे पाप करने के बाद, लेकिन परमेश्वर सबके बारे में जानते हैं। और लोग चाहे समझे अभिषिक्त है, लोग समझे परमेश्वर का दास है, लेकिन परमेश्वर जानते हैं उसको कि ये मेरा बेटा था लेकिन अब नहीं रहा, पहले था, पहले चलता था लेकिन अब नहीं चलता। क्यों पास्टर को लकवा हो जाता है, क्यों एक्सीडेंट में मर जाते हैं, क्यों लोग खुदकुशी करते हैं, क्यों लंबी बीमारी लोग सहन करते हैं और फिर भी बाइबल लेकर घूमते हैं, क्योंकि वो लोगों को ठग रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं। लेकिन बहुत ध्यान, परमेश्वर सभी को जानते हैं, परमेश्वर सभी को जानते हैं। अगर परमेश्वर के राज्य में है, अगर एदन बाग में है, तो वहां पर संसार की कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी संसार की बात आएगी, फिर भी पाप आएगा, तो परमेश्वर तेरा पाप तुझे पकड़ लेगा।
तो कभी भी हम हमारे पाप को छुपा नहीं सकते। एक न एक दिन तो सबके सामने आएगा ही आएगा, और सबके सामने आए या ना आए, लेकिन परमेश्वर सभी के पाप को जानते हैं। तो पाप से दूर रहो, छुप कर भी मत करो, लेकिन हमारा परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। आओ हम हमारा आंखों को बंद करते हैं, हमारे मस्तकों को यीशु मसीह के आगे झुकाते हैं, क्योंकि हमारा यीशु मसीह, उन्होंने कहा है कि तेरा पाप तुझे पकड़ लेगा, तेरा पाप तुझे पकड़ लेगा। मेरे प्रियो, सभी लोग अपनी आंखों को बंद रखेंगे, सभी लोग अपने मस्तक को झुकाए हुए रखेंगे, लेकिन अपने कान को खुला रखेंगे। परमेश्वर की आवाज अभी भी चालू। अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। ज्यादा दूर नहीं, सिर्फ पिछले हफ्ते के बारे में सोचो, सोमवार से लेकर इस संडे तक अपने जीवन की एक घटना को याद करो। अपने आप से सवाल करो, क्या मैंने छुप कर कोई गुनाह किया है? क्या मैंने छुप कर कोई पाप किया है जो मैं किसी को बताया नहीं, किसी को पता नहीं चला? अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। हो सकता है यहोशुआ जितना कोई बड़ा परमेश्वर का दास हो, उससे भी आंखें छुपा सकता है, लेकिन परमेश्वर सबके सामने लाकर रख देंगे। चाहे पूरी इस्राएल प्रजा जानते हो कि शाऊल अभिषिक्त है, लेकिन परमेश्वर ने पूरी प्रजा के सामने उसको नंगा कर दिया। मेरे प्रियो, ऐसा कुछ होने से पहले परमेश्वर बोले तेरा पाप तुझे पकड़ लेगा। मेरे प्रियो, वो पाप आपके ऊपर आ जाएगा, आपको पकड़ ले और आप नाश के अंदर चले जाओ। उससे पहले समय पश्चाताप करो, पश्चाताप करो। आपके पैसे, आपका सोना, आपका चांदी आपको बचा नहीं सकते। यीशु मसीह ने बोला स्वर्ग का राज कोई दृश्यमान नहीं है, वो दृश्यमान नहीं है। हो सकता है टॉकीज में आपको कोई ना देख पाया हो सकता है झूठ बोलने के वक्त कोई वहां पर हाजिर ना हो, चाहे कोई भी काम गलत करने के वक्त, चाहे परमेश्वर के किसी ने भी आपको नहीं दिखा, लेकिन एक बात पक्की है, मेरे परमेश्वर ने देखा हुआ है और परमेश्वर को अगर तू चला गया यहाँ से और लोगों को वापस लेकर नहीं आया, तो ये जो वतन मैंने तुझे दिया है उसमें तू भी ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा, तुझे भी यहाँ से निकाला जाएगा। मेरे प्रियो, हो सकता है ऐसे काम एतनबाग से फिर बाहर निकाल दे और स्वर्ग का राज हमेशा के लिए चले जाए। उससे पहले समय है, पश्चाताप करो। संसार की बातों से, संसार को आकर्षित करने वाली बातों से, जिसमें पहले हम थे,
उससे दूर रहो। क्योंकि पवित्र आत्मा तो बोलते रहते हैं, मेरे बेटे बच जा, मेरे बेटे बच जा। जब से छुपा लेते हो, इसका मतलब आपको आत्मा गवाही दे रहा है, लेकिन फिर भी करते हो तो वही पाप एक दिन पकड़ लेगा आपको, उस नर्क के दरवाजे के ऊपर से धक्का मार देगा आपको। उससे पहले मेरे प्रिय समय सही तरह से चलो, चाहे मैं देखूं या ना देखूं, चाहे और कोई मसीह के लोग देखे या ना देखे, लेकिन मेरा बाप, मेरा परमेश्वर आपको देख रहा है। उसकी और निगाहें लगाओ, पाप से दूर रहो, बच जाओ। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु हम सभी पर आने पाए। मेरे प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपके पास आते हैं, हमारे प्राण से आत्मा को आपका तुम्हें समर्पित करते हैं। मेरे प्यारे पिता, जो वचन आज आपने हमको सिखाए, उसके अनुसार चलने के लिए आप हमको बल दो, शक्ति दो, सामर्थ्य दो। हाँ प्रभु, आपका राज जो दृश्यमान नहीं है, उस तरह से जीवन जीने के लिए हमें बल दो पिताजी। हम किसी को धोखा देने वाले ना बने पिताजी, हम पाप करने वाले ना बने पिताजी, क्योंकि एक न एक दिन तो उस पाप को आप सबके सामने खड़ा करने वाले हो। सर मेरे प्यारे पिता, उस शाऊल के समान हम ना बने, उस आखान के समान हम ना बने, उस दिमाग की तरह हम ना बने, उस हुमनायस की तरह हम ना बने, उस अलेक्जेंडर के समान हम ना बने, उस अनानिया सफीरा के समान हम ना बने, लेकिन मेरे प्यारे पिता यीशु मसीह हम आपके समान बने। दया करो, कृपा करो पिताजी, आपके अनुसार आपके पीछे चलने के लिए हमें बल दो, शक्ति दो। थैंक यू माय जीसस, हालेलुया माय लॉर्ड। और मेरे पवित्र परमेश्वर, आज के वचन की आशीष से यहाँ इकट्ठे सभी को भर दो, और आज की वचन की आशीष से सुनने वाले सभी को भर दो। और मेरे पवित्र परमेश्वर, हम सारे सुनने वाले नहीं, लेकिन उसके ऊपर चलने वाले बने, ऐसे आपसे दुआ करते हैं। थैंक यू माय लॉर्ड। और मेरे पवित्र परमेश्वर, जब हम प्रभु बोझ लेने वाले हैं, उसके लिए आप हम सभी को तैयार करो, दया करो, कृपा करो पिताजी, कि हम सही रीति से, सही मायने में, हाँ मेरे प्यारे पिता, खुद को परखते हुए नए जीवन में चलने की तैयारी के साथ, और प्रभु यीशु आप हमारे लिए मारे गए, उसको याद करते हैं, उसके सहभागी बने, ऐसी हम आपसे दुआ करते, विनती करते। सारा आदर मान महिमा हम आपको देते हैं। थैंक यू माय जीसस, हालेलुया, यस होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। जिस रात प्रभु यीशु को पकड़वा दिया गया, उस रात उन्होंने रोटी ली और स्तुति कर कर कहा, ये मेरा शरीर है जो आपके लिए काटा गया है, मेरे वापस आने तक उनमें से खाओ। रोज की रोटी हमारी आज हमको दे दो, रोज की रोटी हमारी आज हमको दे दो, जीवन की रोटी आपको आके हमारे बल हो, जीवन की रोटी आपको आके हमारे बल हो, हमारे सभी लोग आंखें बंद रखेंगे। और जो आसमान में हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बात हालेलुया, हमारे जिस तरह हम अपने
अपराध को माफ करके जिस तरह हम अपने अपराध को माफ करके उस तरह हमारे अपराध को माफ कर दो उस तरह हमारे अपराध को माफ कर दो हमारे उसी तरह उन्होंने प्याला लिया और कहा कि ये मेरे नई वाचा का वो लोग हैं जो बहुतों के कारण बहाया गया है, मेरे वापस आने तक उनमें से पियो। सारे पापों से शुद्ध करता हमें सारे पापों से शुद्ध करता हमें करता देता शांति देता अनंत जीवन भी देता उद्धार देता शांति देता अनंत जीवन भी देता यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें यीशु का लहू सारे पापों से पवित्र पावन में जाएंगे हम यीशु के राहु के द्वारा पवित्र पावन में जाएंगे हम यीशु के राहु के द्वारा हमारे यीशु है प्यारे वही है भोर के तारे जब यीशु का लहू काले पापों से शुद्ध करता हमें यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें उद्धार देता शांति देता अनंत जीवन भी देता उद्धार देता शांति देता अनंत जीवन भी देता यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें
प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते, हम आपकी प्रशंसा करते हैं जब आपका पवित्र लहू और आपका पवित्र मांस हमारे अंदर गए। आपसे हम सभी का जीवन ऐसा ही बने और हम में एक सच्चा मसीही लोग देख सके, ऐसे हम आपसे दुआ करते, विनती करते। सारा आदर मान महिमा हम आपको देते। थैंक यू जीसस, हालेलुया। और जिस तरह सभी को संभाल कर लेकर आए, जैसे संभाल कर सभी को वापस लेकर जाना, हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ये हमारे आत्मा पर हमारे पूरी खाओ, हमारे आज आमीन आमीन। अपिता